अच्छा, कोई होमवर्क दिया था? चार। 4? ठीक है, कर लिया। ठीक है, मिस्टेक तो नहीं है ना? दिखाओ जरा। हैं? हाँ हाँ, बताया ना कैसे लिखना है। क्या इसकी फोटो खींच के ग्रुप में डाल दी? हाँ जी बताओ, आपने लिखा है क्या? लिखा है, देखो। एक ही डालोगे? पार्टनरशिप। देखो, पार्टनरशिप को ओनर के बीच में करा है। कौन सी पढ़ा है? ठीक। पार्टनरशिप जॉइंट फैमिली, पार्टनरशिप कंपनी, पार्टनरशिप को ओनर। ठीक है, सही चले। चलो भैया आगे आगे। कितना कर दिया था? 17 तक। चैप्टर 4 करना आज। आओ जी। सिंपल। जो अपना चैप्टर 3 था, उसकी हेडिंग क्या थी? स्टार्ट नहीं किया? ओके। जो अपना पार्टनरशिप एक्ट का चैप्टर 3 है, क्या हेडिंग उसकी? यस। आपस में रिश्ता। आपस में रिश्ता क्या कहलाता है इनका? सही। चलो जी। अब चैप्टर 4 क्या है? यस। थर्ड पार्टीज के साथ रिश्ता क्या कहलाता है? सिंपल हो गया। ध्यान रखना, इसमें थर्ड पार्टी कौन है? पार्टनर्स को छोड़कर सारे के सारे थर्ड पार्टी हैं। ठीक है ना? हाँ। वर्ड पार्टनर में जो है एजेंट भी हैं शामिल, प्लस रिप्रेजेंटेटिव्स भी शामिल। ठीक हो गया? रिप्रेजेंटेटिव को हेयर उत्तराधिकारी ये ना समझे। ठीक है ना? उनकी बात नहीं कर रहे। ठीक हो गया? सिंपल रहेगा। चले, आज बक्कल उतारे इस पूरे चैप्टर का। ठीक है, साथ साथ में ही याद करते हुए चले जाना। ठीक है, कोई डिक्टेशन नहीं है थ्रू आउट सेक्शन 28 तक। 28 से फिर थोड़ा सा स्लो कर देंगे, 28 29 में। ठीक है, 29 को खास है, वो 28 से जुड़ा हुआ है। फिर 30 आ जाएगा, 30 में थोड़ा सा समय लगेगा। 30 होने के बाद तो 2 या 3 दिन बस। ज्यादा एक एक को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे डिस्कशन करवाओगे तो ठीक है, अपना 3 दिन लग जाएंगे। वरना 1 दिन 2 दिन में खत्म सारा का सारा। तुम्हारे भी पेपर से हो जाएंगे मार्च के। आओ जी। पार्टनर टू बी एजेंट ऑफ द फर्म।
Subject to the provision of this act, a partner is the agent of the firm for the purposes of the business of the firm. Yes, जो पार्टनर हैं वो एक ही समय पर एजेंट भी हैं, किसके? फर्म के। ठीक है, आप पूछेंगे भाई फर्म क्या है? फर्म क्या होती है? पार्टनर्स कलेक्टिवली इज अ फर्म। ठीक है ना, पार्टनर्स इंडिविजुअली इज पार्टनर। तो पार्टनर्स के एजेंट नहीं है, पार्टनर का एजेंट नहीं है कोई, कोई एक खास किसी का एजेंट, ऐसा नहीं। पार्टनर्स की यानी कलेक्टिवली फर्म के एजेंट है सभी पार्टनर्स। ठीक हो गया? 19, implied authority of partner as agent of the firm. Yes, subject to the provision of section 22, the act of a partner which is done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm. बिल्कुल ठीक बात है जी। implied authority को जरा अंडरलाइन कर लें। सेक्शन 22 की कंडीशन को हम साथ में ध्यान में रखते हुए, कोई भी एक्ट होता है किसी भी पार्टनर का जो कि किया गया है, डन टू कैरी ऑन, ठीक है ना, इन द यूजुअल वे। किस वे में? यूजुअल वे में। कौन सा वे? बिजनेस ऑफ द काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म। जो भी यूजुअल वे ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, किसी पार्टनर ने कोई एक्ट कर दिया उसी यूजुअल मैनर। ठीक हो गया? बाइंड्स द फर्म, फर्म बाइंड हो जाएगी। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी लैंग्वेज है। क्या कह रहा है? ये देखो जी, ए बी सी डी, ये क्या है? पार्टनर है, ये पार्टनरशिप फॉर्म है। ठीक है सब? है? ठीक है सब? विमान, वो है ना, ये क्या है? ये पार्टनरशिप फर्म है। डन हो गया? चलो जी। अब सीन क्या है? ये किस में काम करते हैं? ये फूड में काम करते हैं। ठीक है, सही। इसमें से एक, ये डी पार्टनर है भाई, इसने क्या कर दिया है? इसने नेशनल सर्विस कर दी है। ठीक है, ये बड़े बड़े दान देता है, ये थोड़ा सा रिलीजियस टाइप का है। बताओ, फर्म को क्रेडिट मिलेगा? यस, यस। क्यों? बिल्कुल नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा उसे, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? मान लो अगर इस काम के लिए अगर क्रेडिट दोगे, ठीक है ना, तो जो बुरा काम होएगा उसका भी फिर उसकी लायबिलिटी भी लेनी पड़ेगी। ठीक हो गया? सिंपल है। तो सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा है? सिंपल लैंग्वेज में लिखा है जो भी यूजुअल एक्ट है फर्म का, अगर वही एक्ट कर दिया है किसी पार्टनर ने यूजुअली, तो फर्म बाउंड हो जाएगी। फर्म का जो काम है वो वाला काम करना पड़ेगा। जो भी फर्म का यूजुअल काम है, जैसे कि मान लो पार्टनरशिप फर्म है, ये कौन सी? ये फूड का काम करती है। ठीक हो गया? अब क्या है? ये फूड का काम मतलब ये फूड कोई प्रोडक्ट जैसे बनाती है। ठीक हो गया? ये बनाने का भी काम करते हैं, अच्छा प्रमोशन का भी काम करते हैं, प्रमोशन के अंदर ही सेल आ जाएगी। ठीक है, ये डी क्या करता है? ये डी जो है अपनी सेल को प्रमोट करने के लिए क्या करता है? दान कर देता है। ठीक है ना, कंपनीज करती है ये। ठीक है ना, जैसे कि अगर क्लासमेट के रजिस्टर लोगे ना, तो क्लासमेट के रजिस्टर में पीछे लिखा होता है कि जो भी क्लासमेट का रजिस्टर खरीदता है, हम हर 50 रुपए के ऊपर 1 रुपया जो है उनको देते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए देते हैं। पता नहीं कहाँ है। हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही। तो ये क्या है? ये प्रमोशन है। ठीक है, कंपनियां करती हैं ऐसे प्रमोशन का काम। ठीक हो गया? अब जैसे टाटा कंपनी है, ये अपना गाड़ियों की कंपनी, इसका प्रमोशन करने का तरीका अलग है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल में हर्डल लगा देती है रोड के ऊपर। ठीक है ना, एक बढ़िया सा रोड बनाया अप्रोच रोड के ऊपर और वो हर्डल लगा दिया। अलग अलग कंपनी की गाड़ियां, प्रैक्टिकल हो जाता है, लोग भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग चैरिटी करते हैं, कुछ लोग भाई साहब अंधा पैसा मार्केट में डाल देते हैं। ठीक है ना, कुछ लोग फेक वीडियोस बनवाते हैं, फेक रिव्यूज डलवाते हैं। समझ समझ पा रहे हो ना? सही। तो इसने क्या किया है? इसने जो है प्रमोशन करवाने के लिए दान कर दिया है।
ठीक हो गया, डन, सही। यूजुअल काम हुआ है, अनयूजुअल काम हुआ है, यूजुअल काम हुआ है, ठीक है ना, बिल्कुल। क्योंकि जो चीज, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाएगी उस प्रोडक्ट की प्रमोशन भी तो होगी, प्रमोशन होगी तो चीज बिकेगी, ठीक है ना, चलो डन। लेट्स से इसने चैरिटी में जो फूड बांटा है वो कोई एक बंदा था जिसको वो फूड प्रोडक्ट रिएक्ट कर गया, उसको रिएक्शन होगी, वो हॉस्पिटलाइज हो गया, ठीक है ना, सही। बताओ, ये जो मिस्टर डी है क्या इसकी जिम्मेदारी बनेगी? खालिश, हाँ खालिश डी की बात पूछ रहा हूँ, खालिश डी, खालिश डी, ओनली ओनली खालिश डी, मैं फर्म की बात नहीं पूछ रहा। डी की बनेगी, बिल्कुल बनेगी। अब सवाल आता है कि जब डी की जिम्मेदारी बन रही है तो क्या ए बी सी डी एसोसिएट्स जो ये पार्टनरशिप फॉर्म है, क्या इसकी लायबिलिटी बनेगी? क्या ये बाउंड होंगे? क्या ये बाउंड होंगी? होगी। हाँ 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 हाँ, फटाफट कर लेते हैं, आ तो कमी बच्चे। लाइबिलिटी बन रही है, यस नो? फर्म की लाइबिलिटी। अब डी की बात नहीं पूछ रहा, डी को तो आपने लाइबल कर दिया, बिल्कुल सही हो। ये तो ठीक है, ऐसे ही मान लो मिस्टर डी मैं हूँ, ठीक है ना, और मैंने क्या करा, आपको बाट बोतल वाटर या फिर बोतल कोल्ड ड्रिंक वगैरह दी, ठीक है जी, आप हो गए बीमार, बीमार होने के बाद मैं जिम्मेदार हो गया, यस मैं जिम्मेदार हूँ। ठीक हो गया, क्या फर्म होगी जिम्मेदार? एक यस आ गया है, एक यस, दो नो, वाई नो? हाँ, फर्म के लिए। देखो अगेन, मैं तो आपको कह रहा हूँ, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी प्रोडक्ट बनाता है, बनाता रहे, जब तक वो बिकेगा नहीं तो फिर बनाता रहे, क्या फर्क हाँ बिल्कुल 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 सही बात है। मैं सिखाने के लिए क्या बता रहा हूँ, मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ, मैं कोई भी प्रोडक्ट है देखो उसकी, उसको सेल करानी पड़ेगी उसे, ठीक है ना। सेल कराने के लिए कंपनी यूजुअल वेज में क्या करती है, एक्चुअल प्रोडक्ट को सेल में डालती हैं, ठीक है ना, प्रमोशन देती हैं, यस, सैंपल पैकिंग करवा के देती हैं, ठीक है ना, सही। किसी को याद हो, आजकल तो बहुत फेमस हो गया ये क्या चल रहा है तुम्हारे देश में, फॉग चल रहा है, बहुत फेमस हो गया, ठीक है। कभी इतनी इतनी छोटी छोटी बोतलें आती थी इसकी, सैंपलिंग की, यूं करके आती थी, सही, फेमस हो गया। अब छोटी बोतल नहीं दिखाई देंगी आपको, सिंपल हो गया, चलो। तो ये जो प्रमोशन का काम हुआ है ये यूजुअल मैनर में हुआ है, ठीक है ना, प्रमोशन का पैसा भी इसी से ही आएगा। ये जो इसने बनाया कि आप फ्री में बांट दो, डी ने जो बांटा फ्री में, किसने बनाया? ये पार्टनरशिप फर्म ने तो बनाया, ठीक है ना, लेवल इससे प्रमोट होगा, ठीक है। अब कैंपेन सा लगा के, ठीक है ना, बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए और करवा दिया काम, चल सही। दोबारा से एक बार रीडिंग कर लेते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 22, सेक्शन 22 की कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए कोई भी एक्ट किया है किसी पार्टनर ने, विच इज डन टू कैरी ऑन, ठीक है जी, जो कि होना होता है काम, ठीक है ना, इन द यूजुअल वे में, उसी यूजुअल वे में जिसके अंदर बिजनेस होता है, काइंड कैरिड ऑन बाय द फर्म, फर्म के द्वारा जो किया जाता है, बाइंड द फर्म। अब वो काम से फर्म बाइंड हो जाएगी, बाउंड हो जाएगी। ध्यान रखना, बाइंड होने का मतलब ये है कि जिम्मेदारी बन जाएगी। जिम्मेदारी कौन सी? केसेस कोशिश की जिम्मेदारी।
द अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर टू बाइंड द फर्म कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी। अब ये जो बाइंड करने की अथॉरिटी है ना, ठीक है ना, इसी को ही इम्प्लाइड अथॉरिटी कह रहे हैं, जो हेडिंग में आया हुआ सेक्शन में से, ठीक है ना, इम्प्लाइड अथॉरिटी है ये। इन दी एब्सेंस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम, कोई खास रीति रिवाज है उसकी अगर वो नहीं है कोई पर्टिकुलर रिवाज, किसका, धंधे का कोई पर्टिकुलर रिवाज, टू द कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी में द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ ए पार्टनर डज नॉट एम्पावर हिम टू, ठीक है ना, ध्यान रखना, इम्प्लाइड अथॉरिटी दे दी, इम्प्लाइड कैसी, जो एक्सप्रेस नहीं है, ठीक हो गया। तो ये कैसे आएगी, ये ट्रेड, कस्टम, रीति रिवाज या फिर दूसरा कोई यूजुअल मैनर हो गया, उसके अकॉर्डिंग आएगी, ठीक है। बट नीचे एक्सेप्शन क्या आ गए हैं कि देखो ये नीचे वाले काम करने की इम्प्लाइड अथॉरिटी नहीं है, ठीक है ना, सही, जब तक कि कोई यूजर और कस्टम कंट्रेरी प्रूव ना कर दे, ठीक है ना। क्या क्या, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ द फर्म टू आर्बिट्रेशन, यस, बिजनेस से रिलेटेड कोई झगड़ा है, एक आदमी, एक पार्टनर अपने आप को क्या समझ रहा है, मेरे पास तो इम्प्लाइड अथॉरिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है, मैं सबसे बड़ा हिस्सेदार हूँ, 50% का हिस्सेदार मैं हूँ, बाकी बचे हुए में 4 हिस्सेदार हैं, ठीक है ना, तो मेरे पास इम्प्लॉयड अथॉरिटी ज्यादा है, मैं क्या करता हूँ, खुद अपने भी आप पे ही रेफर कर देता हूँ, ठीक है ना, कहा भाई इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में दे दो, ठीक है ना, बाकी बचे पार्टनर, बताओ क्या उनकी सहमति इंपॉर्टेंस रखती है, बिल्कुल रखती है, कितनी, क्योंकि उनके सहमति के बिना तो फैसला होगा ही नहीं, मटेरियल डिस्प्यूट है ये, मिसलेनियस नहीं, ठीक हो गया। और ओपन ए बैंकिंग अकाउंट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म इन हिज ओन नेम, शाबाश, ठीक है ना, बैंकिंग अकाउंट खोल रहा है किस बिहाफ पे, फर्म के बिहाफ पे, लेकिन अपने नाम, है ना, नहीं हो सकता। सी, कंप्रोमाइज, अंडरलाइन करो, कंप्रोमाइज या फिर रेलिक्विश करना, रेलिक्विश मतलब त्याग देना, कोई क्लेम या फिर कोई पोर्शन ऑफ द क्लेम बाय द फर्म, नहीं, मटेरियल है। डी, विथड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग फाइल्ड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक है ना, विड्रॉ करेगा सूट या फिर प्रोसीडिंग को विड्रॉ कर ले, जो कि फर्म के बिहाफ पर फाइल किया हुआ था, ठीक है जी, नहीं कर सकता भैया। ई, एडमिशन कर ले, नहीं कर सकता, अगेंस्ट द फर्म लिखा हुआ है। एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, एक्वायर कर ले इमूवेबल प्रॉपर्टी फर्म के बिहाफ पे, नहीं कर सकता। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द फर्म, फर्म की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दे। एंटर इनटू पार्टनरशिप ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, अकेला अकेला खुद जाके एक दूसरी पार्टनरशिप जो है एंटर इनटू करके आ गया, दूसरी पार्टनरशिप फर्म के साथ, ठीक हो गया। नहीं, नहीं कर सकता ये काम, कितने काम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 काम है, नहीं कर सकता, ठीक हो गया, सिंपल है, याद करें, बिल्कुल याद कर लो। देखो जी, सीधी सिंपल सी बात है, ए फॉर आर्बिट्रेशन में नहीं भेज सकता, बी फॉर बैंकिंग अकाउंट नहीं खुलवा सकता, सी फॉर कंप्रोमाइज या रिलिंक्विश नहीं करवा सकता है, ठीक है ना, डी फॉर विदड्रॉ नहीं कर सकता है, ठीक है ना, ई फॉर एडमिशन नहीं कर सकता है, ठीक है ना, एफ पर कोई फार्म है उसको एक्वायर नहीं कर सकता है, एच को मतलब हैंड ओवर यानी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, जी पे, ठीक है ना, एक नई पार्टनरशिप नहीं बना सकता है अपने भी आप, ठीक होगा, याद हो जाएगा, बिल्कुल नंबर वाइज याद हो जाएगा, ए बी सी डी एफ जी एच करके याद हो जाएगा, ठीक है ना, चलो आगे। एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ पार्टनर्स इम्प्लाइड अथॉरिटी, यस, 19 में इम्प्लाइड अथॉरिटी आ गई। अब इसमें एक्सटेंशन करना हो या रिस्ट्रिक्शन यानी उनको कम करना हो तो कैसे करेंगे, द पार्टनर्स इन ए फर्म में, पार्टनर्स को अंडरलाइन करो, मे को अंडरलाइन करो, बाय कॉन्ट्रैक्ट अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सटेंड और साइन रिस्ट्रिक्ट द एम्प्लॉयड अथॉरिटी ऑफ एनी पार्टनर, डन। किसी एक पार्टनर की अथॉरिटी को ऐसा नहीं है कि भाई 19 के अकॉर्डिंग घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है ना, सिंपल, बिल्कुल घटाया बढ़ाया जा सकता, ठीक है, पर क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स लिखा हुआ है, ठीक है ना, सारे पार्टनर्स, इसमें यूं लिखा होगा मेजोरिटी ऑफ द पार्टनर्स, सिंपल पार्टनर्स दिए है नहीं सारे के सारे, डन हो गया। क्या करेंगे, राइटिंग में कॉन्ट्रैक्ट लिख करेंगे, ठीक है ना, और या तो बढ़ा देंगे या फिर कम कर देंगे, क्या, एम्प्लॉयड अथॉरिटी किसी एक पार्टनर, नॉट स्टैंडिंग एनी सच रिस्ट्रिक्शन, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई रिस्ट्रिक्शन है, एनी एक्ट डन बाय पार्टनर की, कोई एक्ट हो गया है पार्टनर के द्वारा फर्म के बिहाफ पर, विच फॉल्स विद इन हिज इम्प्लाइड अथॉरिटी, जो उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी के अंदर फॉल करता है,
binds the firm, underline binds the firm, unless the person with whom he is dealing, जब तक कि जिस बंदे के साथ वो डील कर रहा है, ठीक है ना, वो थर्ड पर्सन नोज ऑफ द रिस्ट्रिक्शन, उन रिस्ट्रिक्शंस के बारे में जानता हो, और डज नॉट नो, या फिर नहीं नहीं जानता हो, या फिर बिलीव दैट पार्टनर्स टू बी द पार्टनर, या फिर वो विश्वास करता है कि यह पार्टनर है, उन पार्टनर्स में से एक है, ठीक है ना। सिंपल, बाइंड हो जाएगी फर्म, ठीक हो गया। थर्ड पर्सन की दृष्टि से भी बता रहे हैं और पार्टनर की दृष्टि से भी बता रहे हैं। चलो 21, पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी। 21 में, a partner has authority in an emergency to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss as would be done by a person of ordinary prudence in his own case acting under similar circumstances, and such acts bind the firm। बिल्कुल ठीक बात है जी। क्या लिखा हुआ है, कोई पार्टनर है जिसके पास अथॉरिटी है कि वो किसी इमरजेंसी में सारा का सारा काम करे, उस एक्ट के लिए जो भी प्रोटेक्शन के लिए हो फर्म को, कहां से, लॉसेस से, ठीक है ना। एज वुड बी डन बाय पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी, उतना कि जितना कोई भी ऑर्डिनरी समझदारी वाला बंदा कोई वो इमरजेंसी में काम कर देता ना, उसने भी वही काम किया है, ठीक है ना, अपने केस के अंदर। एक्टिंग अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस एंड सच एक्ट बाइंड द फर्म, तो ये एक्ट मान देगा, सीधी सिंपल सी बात है भाई। पार्टनरशिप फर्म के ऊपर जो है ना इमरजेंसी आ गई, और एबीसीडी में से ए ऐसा पार्टनर था जिसको ज्यादा अथॉरिटीज नहीं है, या फिर छोड़ दो उसको अथॉरिटी ही नहीं है, अब इमरजेंसी आ गई है, तो उसने अपना थोड़ा सा दिमाग लगाया कि भाई मान लो मेरे जैसे कोई समझदार आदमी होता तो क्या काम करता, ठीक है ना, तो वो वही काम कर देता है, जिससे नुकसान कम होता है या फिर नुकसान होने से बच जाता है, ठीक है ना, डन। लेकिन क्या है, एक आदमी का नुकसान हो जाता है, कोई बात नहीं, फर्म जो है ये लायबिलिटी ले लेगी, क्यों, क्योंकि फर्म बाउंड हो जाएगी। बट ध्यान रखना वही काम करना जो ऑर्डिनरी प्रूडेंस का आदमी करे, ठीक है, जेम्स बॉन्ड नहीं बनना ठीक हो गया, उसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी कंपनी। मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड फर्म, ठीक है जी, क्या है तरीका, ठीक है ना, काम करने का फर्म को बाइंड करने के लिए। इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म, फर्म को बाइंड करने के लिए, एन एक्ट, कोई भी एक्ट और इंस्ट्रूमेंट, कोई कागज, डन और एग्जीक्यूटेड बाय पार्टनर, जो कोई कागज है या डन बनाया गया हो या फिर एग्जीक्यूट किया गया हो पार्टनर के द्वारा और अदर पर्सन या किसी दूसरे बंदे के द्वारा, ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, परंतु फर्म के बिहाफ पर, शैल बी डन, अंडरलाइन करो शैल बी डन, और एग्जीक्यूटेड इन द फर्म नेम, अंडरलाइन फर्म नेम, or in any other manner expressing or implying an intention to bind the firm, yes underline करो, express or implying intention to bind the firm, क्योंकि पार्टनर भी उस वो वाला कागज बना रहे हैं और नॉन पार्टनर भी वो वाला कागज बना रहे हैं, ठीक है ना। इंटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एक्सप्रेस या फिर इम्प्लाइड, ठीक है ना, क्या इंटेंशन है, यस फर्म को बाइंड करने की इंटेंशन, ठीक हो गया। चलो छोटे छोटे हैं, ठीक है ना, बस समझते हुए निकलना आपने। आओ जी 23, effect of admission by a partner, yes, an admission or representation made by a partner concerning the affairs of the firm is evidence against the firm, underline करो, evidence against the firm, मिला 23 का। if it is made in the ordinary course of business, yes, अब if को बॉक्स कर लेना और ordinary course of business को अंडरलाइन कर लेना। अगर ordinary course of business में जो एडमिशन गया है ना, ठीक है ना, तो ही, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गया है तो नहीं। 24, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर, यस, कोई नोटिस गया है उसका इफेक्ट क्या रहेगा, नोटिस टू ए पार्टनर हु हैबिचुअली एक्ट्स इन द बिजनेस, नोटिस गया है किसी पार्टनर को जो हैबिचुअली आदतन एक्ट कर रहा है कहाँ, बिजनेस में, ऑफ फर्म के, ऑफ एनी मैटर रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ द फर्म, वो कोई भी मैटर में जो रिलेटेड टू द अफेयर ऑफ द फर्म है, ऑपरेट्स एज ए नोटिस टू द फर्म, उसका इफेक्ट क्या रहेगा, ऐसा समझा जाएगा कि फर्म को ही नोटिस दे दिया है, यानी किसी पार्टनर को नोटिस, फर्म को नोटिस, एक्सेप्ट उन अपवाद क्या है, इन द केस ऑफ ए फ्रॉड ऑन द फर्म कमिटेड बाय और विद द कंसेंट ऑफ दैट पार्टनर, ठीक है ना, किसके खिलाफ फ्रॉड हो गया है, ऑन द फर्म, फर्म पे ही फ्रॉड कर दिया है, ठीक है ना, किसी पार्टनर के द्वारा कर दिया है या फिर कंसेंट ऑफ द पार्टनर के द्वारा कर दिया है। अगर उस पार्टनर को नोटिस गया तो केवल उस पार्टनर को नोटिस है, अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नोटिस आया है तो सीधी सिंपल सी बात क्या है, फर्म को नोटिस है। जैसे हम कंपनी में काम करते होते थे, हम जैसे मान लो कंपनी में चले जाएं, कॉर्पोरेट में चले जाएं, तो हमको
लीगल विंग में बिठाएंगे, ठीक है। अब क्या है, जितने भी नोटिस आएंगे, जितने भी समन्स आएंगे कोर्ट से, ठीक है, वो कौन रिसीव करेगा? वो लॉ डिपार्टमेंट का, लीगल डिपार्टमेंट का करेगा। लीगल का बंदा आएगा भी वही करेगा, ठीक हो गया। अब जैसे ही लीगल का बंदा उस समन को रिसीव कर लेगा, बताओ क्या लगता है, उस बंदे के खिलाफ समन है या फिर उस कंपनी के खिलाफ समन? कंपनी के खिलाफ, सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लेट से जो लीगल का जो बंदा है उसी ने कोई ऑफेंस कर दिया है, अगर समन आया है उसके नाम पे, तो बताओ अब उस बंदे के अगेंस्ट में, लीगल के बंदे के अगेंस्ट में या फिर कंपनी के अगेंस्ट में? लीगल के बंदे के अगेंस्ट में। डन हो गया, बहुत सिंपल है। 25 लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर फॉर एक्ट्स ऑफ द फर्म, यस। पार्टनर की लाइबिलिटी फर्म के एक्ट के लिए, क्योंकि ध्यान रखना, कलेक्टिवली पार्टनर्स कलेक्टिवली आर द फर्म, इज द फर्म, ठीक हो गया। यानी मान लो चार पार्टनर में से एक पार्टनर कोई काम कर दे, तो इसका मतलब क्या है, फर्म बाउंड हो गई। फर्म बाउंड होने का मतलब क्या है, बाकी बच्चे के तीन पार्टनर बाउंड हुए या चारों के चारों बाउंड हुए? चारों के चारों बाउंड हुए, ठीक हो गया। चलो जी, every partner is liable jointly, box करो jointly को, with all the other partners, and also severally, underline करो severally, for all acts of the firm done while he is a partner। यानी कहने का मतलब jointly करवा लो या फिर severely करवा लो, liability तो आएगी, ठीक है। लेट से इमरजेंसी में या फिर जरूरत पड़ गई थी उसके लिए इसे ही, लेकिन थोड़ा सा जेम्स बॉन्ड गिरी में काम कर दिया, ठीक है ना, तो ज्यादा लाइबिलिटी क्यों उठे भाई? या तू ये सीधा काम कर देता, तूने जब आग बुझानी थी, ठीक है ना, तेरे को ये पता है कि भाई बिजली की तारों में आग लगी हुई है और तू पानी लेके गया है उसको बुझाने के लिए, ठीक है ना, तू भाई रेत मारता उसके ऊपर, या फिर ये जो कार्बन के, जो कार्बन का पाउडर नहीं होते सिलेंडर रखे होते फायर एक्सटिंग्विशर, वो मारता। तेरे को मतलब तेरे को जेम्स बॉन्ड जैसा ख्याल कैसे आया तू पानी मार? हुआ क्या, उसने पानी मरवा दिया, ठीक है जी, वो पूरा पटाखा बच गया चार आदमियों का, ठीक है ना, सही। अब वो बोलेगा जी मेरे को पता नहीं था कि तार में आग लगी है, मेरे पास तो फोन आया क्या कि जी आग लग गई। मगर जी आग लग गई तो ठीक है, ठीक है ना, मैंने उनको ये बोला कि भाई जो अपना ये जो स्विच है ना उसको ऑफ कर दो और पानी मार दो उसके ऊपर, ठीक है जी। अब उन्होंने स्विच भी ऑफ कर दिया, लेकिन तब तक तार जल चुका था, तब तक डायरेक्ट हो गया था, फिर पटाखा बज गया, ठीक हो गया। काम तो कर दिया, फर्म को नुकसान से बचा दिया, लेकिन ऑर्डिनरी प्रूडेंसी का काम नहीं किया उसने, ठीक है ना, सही। आपने देखा होगा ना, जैसे कोर्ट वगैरह या बड़े बड़े ऑफिस वगैरह में गए होगे, तो एक तो ये सिलेंडर दिखाई देगा आपको, बाकी बाल्टी दिखाई देती है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, उसमें रेत होता है, ठीक है ना। कोर्ट कार्ट में जाओगे तो उन बाल्टी में पान की पीक होती है मसाले की, ठीक है ना। पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि उस बाल्टी का मतलब ये पीक दान है, या फिर पता नहीं जानबूझ के लोग ऐसा करते हैं, ठीक है ना। रोहतक कोर्ट में सीढ़ियों में लगाई हुई थी और वो लाल करके भर दी, ठीक है ना। एक दिन वो पूरी वो ड्रेस डूस पहन के वो लगा के वो उसको उठा के लेके गया, बोला कि यहाँ से हटाओ, सिलेंडर सिलेंडर लगा दो, ठीक हो गया। तो ज्वाइंटली भी लायबल हो सकता है, सीवियरली भी लायबल हो सकता है, ठीक है ना। अगर दोनों को इकट्ठा पढ़ना चाहते हो तो सीधी सिंपल सी बात है, चार पार्टनर है, 25-25% के शेयर के जिम्मेदार है, तो 25-25% लॉस के भी जिम्मेदार है, ठीक है ना, नुकसान हो गया। ज्वाइंटली कितने, 100% के लिए लायबल हो गए, सीवियरली 25-25% के लिए लायबल हो गए, ऐसे समझ लो, ठीक हो गया। 26, liability of the firm for wrongful acts of a partner, yes। क्या कौन सा एक्ट है, रॉन्गफुल एक्ट है, किसका, पार्टनर का। जहां पर कोई रॉन्गफुल एक्ट या फिर ओमिशन, अंडरलाइन कर लो, एक्ट ओमिशन दोनों आगे, ऑफ ए पार्टनर एक्टिंग इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में किया है ये काम, और विद द अथॉरिटी ऑफ हिज पार्टनर्स, ठीक है ना, अपनी पार्टनर्स की अथॉरिटी के साथ, लॉस या फिर इंजरीज कोस हो गई है किसको, किसी थर्ड पार्टी को, अंडरलाइन करो, और एनी पेनल्टीज इनकर्ड, और को सर्कल करके पेनल्टी को अंडरलाइन कर लो, पेनल्टीज इनकर्ड, पेनल्टी लग गई है कोई, द फर्म इज लाइबल, अंडरलाइन करो, फर्म इज लाइबल देयरफॉर टू द सेम एक्सटेंट एज द पार्टनर्स, फर्म लाइबल हो जाएगी, ठीक हो गया, सही। बाकी पार्टनर में जिम्मेदारी आएगी, बिल्कुल आ जाएगी, ठीक हो गया। क्यों, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो एक्ट या ओमिशन हुआ है। 27,
लायबिलिटी ऑफ फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन बाय पार्टनर्स, जहां पर कोई एक पार्टनर एक्टिंग विद इन हिज अपेरेंट अथॉरिटी, अपनी प्रत्यक्ष अथॉरिटी में काम कर रहा है, रिसीव करता है पैसा या फिर प्रॉपर्टी किसी थर्ड बंदे से और उसको मिस अप्लाई कर देता है। अंडरलाइन करो, मिस अप्लाई। प्रॉपर्टी कहां से आ रही है? प्रॉपर्टी फ्रॉम थर्ड पार्टी, अंडरलाइन कर लेना। या एक फर्म इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस रिसीव करती है पैसा या फिर प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी से, एंड मनी और प्रॉपर्टी जो है वो मिस अप्लाई कर दिया जाता है बाय एनी ऑफ द पार्टनर, किसी एक पार्टनर के द्वारा, वाइल इट इज इन द कस्टडी ऑफ द फर्म, जब तक वो फर्म की कस्टडी में थी तब तक उसने कर दिया काम। ठीक है ना? द फर्म इज लाइबल टू मेक गुड द लॉस। क्यों फर्म को क्यों लाइबल कर रहे हैं? क्योंकि थर्ड पार्टी आ चुकी है। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट में लगभग लगभग अगर अपेरेंटली कोई क्राइम ऑफेंस नहीं हुआ है तो फर्म ही जिम्मेदार है। फर्म का मतलब पार्टनर्स कलेक्टिवली जिम्मेदार है। ठीक होगा? बहुत स्पेसिफिक है। देखो 19 में क्या था या फिर 18 से शुरू हुआ ना? 18 में क्या था? 18 में तो सीधा सिंपल बता दिया, एजेंट। ठीक है ना? याद कर लो, 18 साल का एजेंट है भाई साहब, पति नया। ठीक है ना? हमारा एजेंट है। ठीक है ना? एजेंट 18। ठीक हो गया? उसको 19 में इम्प्लाइड अथॉरिटी दिला रहे हैं। ठीक हो गया? सही। 20 के अंदर एक्सटेंशन या फिर रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। ठीक है ना? 21 में इमरजेंसी की भी उसके ऊपर अथॉरिटी आ गई है। ठीक है ना? चलो जी। 22 में भाई तरीके क्या रहेंगे, किन किन तरीकों से बाउंड किया जा सकता है ये भी सिखा देंगे। 22 तारीख तक वो सीख गया, 22 को होने तक सीख गया। ठीक है ना? 23 साल का हुआ जब उसको पता लगे भी एडमिशन का फर्क क्या रहेगा। 24 साल का जब हुआ तो नोटिस मिलने लगे, तो इसका मतलब क्या है भाई? नोटिस फर्म को मिल रहे हैं। ठीक है ना? अब 25 साल की उम्र में लाइबिलिटी बनाने लग गया है। ठीक है ना? 26 साल की उम्र में लाइबिलिटी फर्म की रॉन्गफुल एक्ट की। ठीक है ना? 25 में लाइबिलिटी द पार्टनर्स एक्ट ऑफ द फर्म के लिए। ठीक है ना? 27 के अंदर मिस एप्लीकेशन सीख गया है। ठीक है ना? इस कारण से 28 साल की उम्र होते होते क्या कर देंगे? होल्डिंग आउट कर देंगे। आओ जरा, होल्डिंग आउट क्या होता है? एनीवन, कोई भी। होल्डिंग आउट का बेसिक मतलब होता है बिल्कुल जैसे डिक्शनरी मीनिंग होता है भाई, जिम्मेदार ठहराना, अकाउंटेबिलिटी, होल्डिंग आउट। ठीक है ना? कोई भी एनीवन हु, जो के बाय वर्ड्स के द्वारा, स्पोकन बोले गए या फिर लिखे हुए, या फिर बाय कंडक्ट, अंडरलाइन को, एक्सप्रेस इम्प्लाइड दोनों आ गए। ठीक है ना? वर्ड्स कैसे? स्पोकन, रिटन और कंडक्ट, है ना? इशारे से भी वर्ड्स बोले जा सकते हैं, है ना? आई एम गोइंग टू, समझ पा रहे हो ना? चलो। और क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है खुद को, अंडरलाइन, रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ। और सर्कल कर लो, नोविंगली परमिट करता है खुद को रिप्रेजेंट, कि भाई रिप्रेजेंट कोई मान लो और कोई कर रहा है लेकिन वो परमिट कर दे, चलो कोई बात नहीं होने दो भैया। अंडरलाइन करो, नोविंगली परमिट्स टू बी रिप्रेजेंटेड। क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? खुद, या फिर क्या होने दे रहा है रिप्रेजेंट? कि वो पार्टनर है किसी फर्म में। ठीक हो गया? इज लाइबल, बॉक्स करो, लाइबल हो जाएगा एज ए पार्टनर, ठीक एक पार्टनर के जैसे, इन दैट फर्म, उसी फर्म में, टू एनी वन, ठीक है ना, किसी भी बंदे के अगेंस्ट में, हु हैज ऑन द फेथ ऑफ एनी सच रिप्रेजेंटेशन, जिस किसी थर्ड पर्सन ने उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर विश्वास करके गिवन क्रेडिट, क्रेडिट दे दिया, उधार दे दिया, अंडरलाइन करो, गिवन क्रेडिट किसको? फर्म को। Whether the person representing himself or represented to be a partner does or does not know that the representation has reached the person so giving credit, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो बंदा रिप्रेजेंट कर रहा था या फिर जिसने रिप्रेजेंट होने दिया, ठीक है जी, उसको इस बात का पता नहीं था कि भाई मेरी रिप्रेजेंटेशन से तो लोग इस फलानी पार्टनरशिप फॉर्म को पैसे देने लग जाएंगे। मुझे नहीं पता था जी, मैंने तो बस अपने पैसे कमाने के लिए ऐड करी थी, मुझे नहीं पता था कि वो फॉर्म ऐड करवा के और उनको कंपनी पैसे दिलवाने के लिए राजी करवा लेगी कि देखो हमारे साथ तो अक्षय कुमार भी है, अजय देवगन भी है, टाइगर श्रॉफ भी है, शाहरुख खान भी है। समझ पा रहे हो? शाहरुख खान तो प्रैक्टिकली कर रहा है घर पे। ठीक है ना? अभी तो टिके टाके लगा रहा है, फिर वो मसाले पे आ जाएगा, फिर वो असली ऐड तो हम उससे करवाएंगे। ठीक हो गया? कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लागू हो जाएगा? होल्डिंग आउट लागू हो जाएगा। किस बंदे के अगेंस्ट में?
जो रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर जिसको रिप्रेजेंटेशन होने दिया गया है। नोविंगली है, बट लेट से किसी आदमी का नाम किसी फर्म के साथ जोड़ दिया और उस बंदे को पता ही नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। ठीक हो गया? जैसे जैसे वो आता है, वो अपनी लेट से पार्टनरशिप फर्म है कोई, ठीक है, उस पार्टनरशिप फर्म का नाम है जुबा कैंसरी, ठीक है ना। अब देखो, चार ऐसे बंदे हैं जिनको रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि ये जुबा, इनकी जुबा कैंसरी है। ठीक हो गया? है ना? अजय देवगन, ये शाहरुख खान, टाइगर श्रॉफ और वो अक्षय कुमार, ठीक है ना। लेट से मिस्टर वाओ है कोई अपने जज्जर का, ठीक है ना, समझ गए ना कौन? सैफ अली खान, ठीक है जी। अब उसको पता ही नहीं, उसकी भी जुबा कैंसरी कैंसरी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। पूरे झज्जर में पाटोदी में उसके पोस्टर लगा रखे, सही, वो जिम्मेदार ना, उसको पता ही नहीं, ठीक है ना। बट ध्यान रखना, नहीं पता है प्रूव करना पड़ेगा। पोस्टर छपे पड़े हैं, अकाउंट में पैसा आ रहा है, ठीक है जी, और फिर बोलता है नहीं मुझे तो पता ही नहीं है, वाओ। हाँ, जज साहब बोलेगा वाओ आ जा, तू दिमाग में होल्डिंग आउट लग गया तेरे ऊपर। समझ पा रहे हो? प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, जहां पर आफ्टर अ पार्टनर्स डेथ, पार्टनर की डेथ हो गई है, द बिजनेस इज कंटिन्यूड, और बिजनेस कंटिन्यू रहा किसमें? इन द ओल्ड फर्म नेम, पुराने फर्म के नेम के आधारित, द कंटिन्यूड यूज ऑफ दैट नेम, उस नाम का कंटिन्यू यूज, और ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर, या फिर मृतक पार्टनर का नाम, एज अ पार्ट देयर ऑफ, ठीक है जी, पार्शली, चलो जी, शेल नॉट इटसेल्फ मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल, जो बंदा मृतक हो चुका है, जो पार्टनर मृतक हो चुका है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या उसकी एस्टेट, उसकी संपत्ति को लायबल नहीं करेगा फॉर किसी भी एक्ट ऑफ द फर्म डन आफ्टर हिज डेथ। ये दो प्रिंसिपल ऐसे होते हैं, दो मुहूर्त ऐसे होते हैं जिसमें होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल काम करता है। सीधी सिंपल सी बात है। सर ये पार्टनर की डेथ के बाद नाम चेंज करना तो जरूरी नहीं है? हाँ, आओ एक बार करते हैं। अब होल्डिंग आउट करने से पहले एक बार जनरल कार्रवाई देख लेते हैं। ये परसों पहले दिन भी डिस्कस होगा, लेकिन फिर भी कर लेते। देखो, नहीं, ये नेक्स्ट चैप्टर है सर। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं तो, हम तो जो हमने पढ़ा है ना उसके आधार पे कॉमन सेंस बना लेते हैं, ठीक है ना। बेरेक्ट पढ़ने की जब शुरुआत करो ना, तो एक प्रिंसिपल जरूर अप्लाई करना। जब बेरेक्ट को पढ़ो शुरुआती तौर पे, जैसे डेफिनेशन क्लोज पढ़ रहे हो और शुरुआती इंट्रोडक्शन के पेजेस पढ़ रहे हो उसकी, ठीक है ना, तो उस एक्ट की कॉमन सेंस आत्मसात कर लेना। आपको पता लग जाएगा कि ये बेरेक्ट अगले चैप्टर्स में क्या कहने वाला है, कि जैसे ये हेडिंग आ गई, आपको पता लग जाएगा क्या बोलेगा इसे, ठीक है। अब आपसे पूछूं, व्हाट इज ए पार्टनरशिप? Between two person. Yes. शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना। तो क्या है कॉन्ट्रैक्ट? चलो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चलते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट कब डिटरमाइन होता है? डिटरमाइन मतलब कब वो फाइनल हो जाएगा? कोई कॉन्ट्रैक्ट कब डिटरमाइन, यानी सारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट का जो भी काम, जहां जो अचीवमेंट कुछ करना था, वो सारा का सारा डिटरमाइन हो जाएगा। जैसे मैंने घर बनवाना है, ठीक है जी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी ठेकेदार के साथ, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, उसने साइन कर दिया, मैंने साइन कर दिया, उसने बनाना शुरू कर दिया, ये तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुआ है। मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट डिटरमाइन कब हो जाए? जब वो बना के, यस, मैं पोजेशन ले लूंगा घर का, चाबी ठेकेदार से ले लूंगा, है ना, सिंपल। चलो, कॉन्ट्रैक्ट कब डिटरमाइन होता है? कॉन्ट्रैक्ट का टारगेट अचीव हो जाए, या पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट खलास हो जाए, पार्टी खत्म, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, सिंपल, सिंपल। चलो जी, ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्टनरशिप है, इसके अंदर तो कंसेंट चाहिए पार्टनर की। जबरदस्ती किसको पार्टनर बनाओगे? आप नहीं बना सकते, ये कंसेंट देने वाला ही मर गया, यानी वो पार्टनरशिप जो थी, ठीक है ना, ए बी सी डी चार बंदों ने अपनी कंसेंट दी, ठीक है ना, ठीक होगा।
ये इकट्ठा हो गए, ये पार्टनर बन गए, अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप फर्म का नाम आ गया, फर्म नेम मिल गया, डन हो गया। चलो किसको मारना बताओ, ये लो डी को मार दिया, D46, सिंपल। चलो डी खत्म होते ही अब सीधी सिंपल सी बात, ध्यान रखो, फर्म नेम, क्यों नहीं है, ध्यान रखो, जो पुरानी पार्टनरशिप थी, स्टेटस है ये, रिलेशन बाय द कॉन्ट्रैक्ट है ये, ध्यान रखना सब कुछ रिटर्न है, वो नहीं रही अब सिचुएशन। जो पुरानी पार्टनरशिप थी वो खत्म हो चुकी है, तीन के भी यहाँ पे नहीं हुई बट एक के भी यहाँ पे तो होगी, ठीक है ना। तो इसके भी यहाँ पे क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्व। अब ये तीन दोबारा से बैठेंगे, ठीक है जी, और फॉर्म नेम दोबारा से अपना डिसाइड करेंगे। अगर चाहिए तो कोई बात नहीं, प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बनेगा कि भाई डिसीज हो गया है, ठीक है जी, उसके भी यहाँ पे फॉर्म डिसोल्व हो गई है, ठीक है ना, चला लो उसी नाम पे। यस यही तो आ गया ना फिर, यहीं पर सेक्शन 28 का दूसरा पार्ट आ गया। अभी सिर्फ इतना सीखो, क्योंकि फिर एक बार दोबारा से पढ़ूंगा, अभी डायग्राम बनाऊंगा। अभी क्या सीखना है कि देखो, अगर पार्टनरशिप फर्म क्रिएट हुई है तो पार्टनरशिप फर्म फिर डिसोल्व भी होगी, अगर डिजिटली क्रिएट हुई तो डिजिटली डिसोल्व होगी, लीगली क्रिएट हुई तो लीगली क्रिएट मतलब डिसोल्व भी होगी, ठीक है ना। जैसे एक आदमी जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, ऐसी कागजों पर कोई जन्म ले ले तो मृत्यु भी होगी उसकी, कोई भी परमानेंट चीज नहीं है इस संसार की, ठीक हो गया, सही। जैसे हम चार पार्टनर, मृत्यु का ना लगाए, चलो किसी को नहीं मारते, ठीक है ना। जैसे विकास का मन कर गया भाई नहीं मेरा तो यहाँ नहीं, मेरा हिसाब के काम नहीं बनता, ठीक है, क्या करेगा, ये विकास अपनी इंटेंशन बताएगा भाई मैं तो जा रहा हूँ, ठीक है। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, अरे कोई बात नहीं यार क्या होगा, गिले शिकवे तो चलते रहते हैं, कोई बात नहीं, तो मेन चीज बता क्या है, ठीक है ना। अगर हमने मना लिया तो ठीक है, लेट से हम नहीं मना पाए विकास को, ठीक है ना, तो विकास को भेज देंगे, सेम नाम यूज नहीं होगा। और नाम की भी पता है कंडीशन कब लगा रहे हो आप, जब आपको ये लग रहा है कि ABCD एसोसिएट ही नाम है, लेट्स से कंपनी का एक स्पेसिफिक नाम है, जैसे VIL इंस्टीट्यूशन ऑफ लॉ, ठीक है ना, ऐसे नाम है, कोई भी पार्टनर आता है क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जैसे ही पार्टनर एंटर इनटू होगा तो नई पार्टनरशिप क्रिएट होगी, और कोई भी पार्टनर बाहर जाएगा तो नई पार्टनरशिप दोबारा से फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा से लिखना पड़ेगा, क्योंकि कोई मान लो पार्टनर गया है तो उसकी जो लाइबिलिटी थी वो कौन निभाएगा भाई, जरूरी थोड़ा ना है कि विकास जाएगा तो कोई दूसरा बंदा आएगा, जरूरी थोड़ा ना है, जब आएगा जब देख लेंगे। बाकी फिर ये जो लाइबिलिटी ये भी तो बांटनी पड़ेगी, ठीक है ना, विकास ने जो पैसा बनाया तो पैसा लगाया था यहाँ पे, जो कैपिटल वो भी तो विकास लेगा, विकास से फिर 25% गुडविल भी तो लेनी है, यस नो, ठीक है ना। ये सारा का सारा काम वही स्टेटस और रिलेशन, लीगल रिलेशन के थ्रू ही होगा, सिंपल। मरने से तो क्या सीधा सिंपल, आप किसको मनाएंगे, मिस्टर डी खत्म हो गया, किसको मनाएंगे, ठीक है ना, खत्म करना पड़ेगा। ध्यान रखना हर जगह सिर्फ नाम उन पार्टनर्स के नाम से कोई फर्क हो ऐसा ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है ना। चलो डन। अब देखो सिचुएशन क्या हो रही है, पहले तो मृत्यु वाली को उठा लेते हैं, चलो जी, ABCD डिसीज था, ठीक है जी, परंतु इसकी मृत्यु के बावजूद भी फर्म जो है कंटिन्यू कर गई है, सेम नेम से, बिल्कुल हो सकता है ऐसा,
क्यों? क्योंकि अभी तो हमने डिस्कस किया कि भाई जरूरी थोड़ा ना कि पार्टनर्स के नाम से ही हमेशा पार्टनरशिप फॉर्म जो है उसका उसका रजिस्ट्रेशन नहीं, है ना? सिंपल। ऐसी कंपनी है जैसे टाटा, ठीक है, किसका नाम? आप किसी मनुष्य का नाम नहीं रहे, ठीक है। हालांकि फाउंडर का नाम जमशेदजी टाटा था, ठीक है ना, लास्ट उनका हेयर रतन टाटा, रतन जी टाटा, ये ध्यान रखना, ये नाम हो तो रतन जी टाटा। ठीक हो गया? सिंपल। बिल्कुल सही बात है। अब आगे आ जाओ। फर्म जो भी काम करेगी उसके लिए लायबल भी होगी। डन। अब फर्म कैसे काम करेगी? फर्म पार्टनर के थ्रू काम करेगी। पार्टनर कोई एक्ट करेगा तो पार्टनर्स को बाउंड करेगा, ठीक है ना। चलो ऐसा ही कोई एक्ट हो गया है, ठीक है ना, जिसके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई है किसी थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में, ठीक है ना। अब थर्ड पर्सन ने केस डालना है, ठीक हो गया। थर्ड पर्सन ने केस डाल दिया, किसके अगेंस्ट में? फर्म के अगेंस्ट में डलेगा केस तो, ठीक हो गया। फैक्ट सामने क्या आया कि भाई ए बी सी तो आ गए हैं, डी नहीं आएगा। डी क्यों नहीं आएगा भाई? डिसीज है, खत्म हो गया। तो सिर्फ इस कारण से एल आर जो है पिक्चर्स में नहीं आए। दे शैल बी केप्ट होल्डेड आउट। ठीक हो गया? पढ़े दोबारा? आओ जरा पढ़ते हैं। हाँ जी। जहां पर पार्टनर की मृत्यु के बाद बिजनेस कंटिन्यू कर जाता है पुरानी फर्म के नाम के साथ। अब ये जो कंटिन्यू यूज है, जो फर्म नेम का जो पुराना जो नाम चल रहा है वो कंटिन्यू कर लिया है, ठीक है ना। और द डिसीज पार्टनर्स नेम या फिर डिसीज पार्टनर के नाम के साथ कैसे, एज ए पार्ट देयर ऑफ, ठीक है ना। जैसे दोनों ही सिचुएशन बता दी इसने। मान लो फर्म का नेम कुछ मतलब जैसे टाटा कॉर्पोरेशन या फिर टाटा फाइनेंस ऐसे कुछ है, या फिर फर्म का नेम ए बी सी डी एसोसिएट्स है। दोनों ही सिचुएशन बता दिए, यानी उसका नाम पार्टली उसमें यूज हो रहा हो या फिर अदरवाइज फर्म नेम यूज हो रहा हो पूरा। कहाँ गया? हाँ। shall not itself, इस कारण से मात्र मेक हिज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बाध्य नहीं किया जाएगा, या फिर उसकी संपत्ति को भी बाध्य नहीं किया जाएगा किसी भी एक्ट के लिए फर्म के जो उसकी मृत्यु के बाद हुए। उसकी मृत्यु से पहले यदि कुछ हुआ है काम तो उसके लिए तो बाउंड है वो भी बाउंड है और उसकी एस्टेट भी बाउंड है। सर जैसे अभी टाटा जी थे, वो पास ऑन हो चुके हैं, हाँ हाँ, जो उनकी जो अब की जो लाइबिलिटी आएगी तो हाँ, बट ये ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे अपने रतन जी टाटा हैं, वो तो भाई सीईओ थे या फिर डायरेक्टर थे, पार्टनर ही थे, ये ध्यान रखना पड़ेगा अपने। इस एक्ट ये एक्ट की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, हमने तो सिर्फ एग्जांपल लिया है। हाँ सपोज करो आप, ठीक है, ये क्या है, ये पार्टनर है, ठीक है, ही इज डेड नाउ। लेट्स से ये 1 जनवरी 2026 को डिमाइज हो गया इनका, ठीक हो गया। चल 31 दिसंबर 2025 तक जो भी काम किया होगा फर्म ने, तो रतन जी टाटा आरजीटी, ठीक है ना, लाइबल है। 1 जनवरी 2026 से आरजीटी लाइबल नहीं है बस, ठीक है। ये तब सिचुएशन, हाँ ये तब सिचुएशन है जब पुराने नाम से फर्म चल रही है। तो ये माइंड में बिठा लो, कोई फर्म में जीते जी आए, जीते जी जाए, या कोई फर्म में जीते जी मतलब रिटायरमेंट डाल दे, मर के रिटायरमेंट डाल दे, तो जो फर्म है वो रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, दोबारा से खाते खोलेंगे पुराने, ठीक है ना। एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम, ठीक है ना, वो सब कुछ जो है
चेंज होगा। ठीक होगा। अगेन मैंने तो कह दिया, गुडविल के भी पैसे हैं। ठीक, अगर पुरानी फर्म का नाम यूज करना है और जो पार्टनर गया है या जिसकी मृत्यु हुई है, ठीक है जी, उससे वो उसकी गुडविल लेनी पड़ेगी। यस। जैसे एबीसी पार्टनर्स हैं, सी से उसका नाम था, अब वो मर गया, नाम नहीं रखना चाह रहे हैं आगे के पार्टनर। बिल्कुल बिल्कुल। सी का जो हिस्सा बढ़ेगा प्रॉफिट का वो देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। जैसे ये अमेरिकन बाइक है, जैसे अपने यहाँ तो एनफील्ड है, हार्ले, पूरा नाम क्या है, हार्ले डेविडसन है, डेविल्सन है, डेविड है शायद, डेविल है, डेविल्सन, डेविल्सन, नहीं नहीं, नाम डेविल, डेविल वो डेविल शैतान वाला डेविल नहीं, डेविल, डेविल्सन, मतलब शैतान का बच्चा नहीं, नाम उसका पूरा है डेविल्सन। ठीक है ना। क्या है, हार्ले एंड डेविल्सन। और दूसरा एक और ये अपने जैसे बच्चों के पाउडर पाउडर बनाता है, प्रोक्टर, प्रोक्टर एंड गैम्बल, क्या है वो, पीएनजी करके आता है उसका निशान। वो है हाँ, जैसे जॉनसन जॉनसन, एक और आता है प्रोक्टर एंड गैम्बल, पता नहीं अजीब सा, प्रोक्टर पीएनजी करके आता है ऐसे, पी ऐसे एंड जी करके ऐसे आता है, जॉनसन एंड जॉनसन। ठीक है, डेविडसन है, हाँ, हार्ले डेविडसन, हार्ले एंड डेविडसन, डी। ठीक है ना, ये आ गया, सिंपल। अब अगेन इसमें से ये गैम्बल जो है इसको खत्म कर दो, ये जॉनसन है इसको खत्म कर दो, ये डेविडसन है इसको खत्म कर दो। नाम सेम है, क्या लगता है, इसने कम मेहनत कर रखी है ना, तो लोगे उससे। सही, सही। सर तो फिर इनकी अलग से इनकी वो लेंगे सर 25% जो गुडविल होगी, लेंगे थोड़ी ना, देंगे उसको पैसा। नहीं अगर मान लो लेना चाहे तो, हाँ हाँ, तो उनके अलग से भी लेंगे ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, गुडविल की बेइज्जती क्या, ये है ना, वो आप जो गुडविल के पैसे ले रहा हो, फिर वो वापिस थोड़ी लेंगे वो उनसे, जो लाइबिलिटी होगी जो भी पर नहीं नहीं नहीं, नवदीप ये कह रहा है कि फिर ये जो डीलिंग जो है गुडविल के रिगार्डिंग, ये एलआर से करेंगे ना। हाँ, एलआर के साथ करेंगे, यानी पैसा अगर देना तो फिर एलआर को देंगे ना, अगर वो कहेंगे तो कि भाई ठीक है हम बेचेंगे, क्योंकि जबरदस्ती भी नहीं होती गुडविल की, बनी बेचते हैं। गुडविल का एक अमाउंट या प्राइसिंग कॉस्ट अलग होगी, जो पार्टनरशिप में जो उसका शेयर है वो अलग चीज होगी। हाँ बिल्कुल अलग हो गया। अब ये सवाल हमने किया भी था, ये लो, ये खत्म हो गए, ये जो जी, जे और डी थे ये खत्म हो गए। ठीक है ना, और लेट्स से पार्टनरशिप फॉर्म है, ये अपनी गुडविल के रिगार्डिंग जो है हर महीने या ईयरली पेमेंट पा लेते हैं। बताओ क्या ये इसके एलआर जो है क्या पार्टनर्स हैं, ये सवाल कर चुके हैं। ये देखो कहाँ जाके टच होता है। ठीक हो गया। अब कहीं किसी एलआर के साथ गलत ना हो जाए, उस पार्टनर की प्रॉपर्टी के साथ गलत ना हो जाए, तो फिर क्या कर दिया, होल्डिंग आउट के अंदर दूसरे प्रोविजन में ये लायबिलिटी डाल दी, ये लायबिलिटी में ये बेनिफिट डाल दी। ठीक हो गया, सिंपल। वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है अपने आप को क्योंकि ही इज नो मोर बेसिकली। ठीक है ना। हाँ, सम हाउ रिप्रेजेंटेशन हो गई है उसकी। ठीक है ना, बट फैक्ट कैसा है, वो आदमी खत्म हो गया था पर्टिकुलर डेट को, उसके खत्म होने के बाद ये एक्ट आया जिसके अगेंस्ट में लायबिलिटी आई है, तो होल्डिंग आउट में क्या करेंगे, उसको बाहर कर देंगे। ठीक हो गया, चलो डन। देखो, अदरवाइज होल्डिंग आउट का जो मेन प्रोविजन है वो क्या कह रहा है, 28 सिंपल कह रहा है, ये देखो, ये ए बी सी डी, ये मिस्टर ई, देखो ध्यान रखना, हम ए बी सी डी की बात नहीं कर रहे, इनकी बात नहीं हो रही। ठीक है, ये कोई मिस्टर ई है, ठीक है ना इसका नाम है एजाज। देखा ना, एक कीड़ा रहता है बॉलीवुड में, एजाज खान, जिसको सुलेमानी कीड़ा है, जो किसी को पीछे पड़ जाता है, वो पागल सा है कि जिसने इलेक्शन भी लड़ा था, जो उसमें बिग बॉस में भी आया था वो। जब बात नहीं बनी उससे तो गीदड़ लड़ा दिए शेर से, पता नहीं क्या, पता नहीं क्या कहा, तो 2 टके का आदमी यूट्यूबर है। हाँ, उसकी चलती रहती, जहां पिट जाता है वहीं पे छोटा भाई बड़ा भाई बन जाता है। ठीक है ना, चलो ये मिस्टर ई है। ठीक है, ये या तो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या 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 रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट ये जो अपनी पार्टनरशिप फर्म है ना, मैं उसमें से एक पार्टनर,
ठीक है, मैं 20% का हूं, आई एम द 20% ऑफ एबीसी कॉर्पोरेशन, या फिर एबीसी एक्सेट्रा लिखा हुआ है, ठीक हो गया, सही। या तो रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर रिप्रेजेंट नोविंगली होने दे रहा है ना। एक एक ऐसी ऐसी पता नहीं ये क्या होते हैं, एक वो पागल सी नहीं है वो, क्या है वो मॉडल है, क्या वो ऊट पटांग से कपड़े पहन के घूमती रहती है वो, नहीं नहीं वो एक और है, मुखर्जी है कोई, उसने वो नहीं हो अपना एक क्रिकेटर है सूर्य कुमार यादव, उसने बोला, मतलब वैसे ही रेंडमली, कि मेरे पास मैसेज आते हैं, मेरे पास वो तो मेरे पास मैसेज करता ही रहता है, मेरा फैन है ये और वो, उसने सूर्य, ना, अरे वो पागल सी नहीं है क्या वो, मतलब बहुत ही ज्यादा, क्या कहूँ मतलब, अ, अरे ये नहीं होते, जैसे एक वो, जैसे तुमने पहले कौन सा नाम लिया था, उर्फी, ये सारी उई होते गए। उर्फी तो क्या है, वो ऊट पटांग से कपड़े पहन लेती है, ठीक है ना, वो डिजाइनर है बेसिकली, तो ठीक है ना, वो फैशन डिजाइनर है उर्फी, ठीक है ना। ये जो प्राणी है, ये जो मुखर्जी है, ये कोई मतलब, जैसे ये नहीं होते, जैसे फैन बेस्ड वो बना लिया, अपना अकाउंट बना लिया, उठ पटांग से काम करना है और अपनी अजीब सी वीडियोस डालना, आई एस आई होप यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इस तरीके से है, उसकी फोटोज भी छपती रहती हैं, तो उसने रैंडमली बस फेमस होने के लिए क्या बोल दिया, वो सूर्य कुमार होना, ही इज माय फैन, ये तो मेरा प्यारा बच्चा है, मेरे पास मैसेज करता रहता है, ठीक है ना, आई एम द शुगर मॉम, जो भी, ठीक है ना। अब जैसे ही सूर्य कुमार को पता चला कि भाई इसने ₹2 लेडी ने इस तरीके की कोई बात बोली है, ठीक है, तो उसने सीधा 100 करोड़ का डिफेमेशन का नोटिस भेज दिया उसके पास, ठीक हो गया। क्या कर रही थी, रिप्रेजेंट कर रही थी, क्या मैं कौन हूं, मैं गर्लफ्रेंड हूँ फलाने की, ठीक है ना। अगला सही बंदा निकला, उसे दे के 100 करोड़ का मारा क्लेम, ठीक है, फिर उसकी वीडियो आई, मेरी तो जबान फिसल गई थी, कोई बात नहीं, कहते कहते मैं कुछ भी बोल गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है, बोलेगा करेगा माफी, ठीक हो गया। ये थोड़े दिन पहले भी कोई वो वीडियो आया था, पता नहीं ये कौन सी जगह होती है भाई, ये सड़कों पे उतर आती है ना इस तरीके के कपड़े पहन के, और पता नहीं फोटो फाटो खिंचवाती है, ये देख लेना, पता नहीं कोई मुखर्जी मुखर्जी आई डोंट नो कौन हो, देख लेना, ये मिल जाएगा ना तुमसे। मुझे नहीं लगता इतना लेवल के पोस्ट कार्ड में बैठेगी इस तरीके से बात करेगी, आप यूँ लगा लोगे कोई है कि जो इस तरीके से पैसे कमाती है, ठीक है। I'm not talking about the prostitution, ठीक है ना, बट बहुत सारे दूसरे जरिए भी हैं आजकल, ठीक हो गया। तो देखो, या तो स्वयं रिप्रेजेंट कर रही थी, या फिर वो नोविंगली रिप्रेजेंट होने दे रही थी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अब ध्यान रखो, उसके रिप्रेजेंटेशन करने से क्या हुआ, विश्वास करके लोगों ने पैसा दे दिया, किसको, पार्टनरशिप फॉर्म को, ठीक हो गया, सही। तो क्या क्या आ गया सीधा, अगर इस पैसे को लेकर, इस फंड को लेकर अगर कोई भी लाइबिलिटी बनती है कल को, ठीक है ना, उस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट में पार्टनरशिप फॉर्म की, तो ये जो अपना फेक रिप्रेजेंटेटर है, ठीक है ना, ये मिस्टर ई जो है, एजाज जो है अपना, ये लायबल हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं एक बार इसकी, इसकी 28 के 1 की लास्ट लाइन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेदर द पर्सन रिप्रेजेंटिंग हिमसेल्फ, जो बंदा खुद को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये मिस्टर एजाज था, या फिर होने दे रहा था टू बी ए पार्टनर, की वो पार्टनर है, डज और डज नॉट नो, ठीक है ना, डज और डज नॉट नो दैट द रिप्रेजेंटेशन हैज रीच्ड द पर्सन, सो गिविंग क्रेडिट, ठीक है ना, कि मेरी रिप्रेजेंटेशन से पैसा दे देंगे, मुझे तो नहीं पता था, ठीक है, कोई बात नहीं, लाइबल हो जाएगा, कैसे, लाइक अ पार्टनर लाइबल हो जाएगा, ठीक हो गया, बिल्कुल सही सही बात है। लेट से कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, ठीक है ना, और वो किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर दे एड में, ठीक है ना, उस एड के ऊपर विश्वास करके लोग क्या करें, पैसा दे दें, उस कंपनी में पैसा डाल दें,
वो कंपनी कल को भाग जाए, अब किसको पकड़ेंगे? इस रिप्रेजेंटेटर को पकड़ेंगे। अब वो बोलेगे मुझे क्या पता था, मैं तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। ऐसा केस आ चुका है बेसिकली। हम्म, ठीक है ना। अब जैसे मैगी का आया था, मैगी में खाने खुने के सामान जो है ना एफएसएसआई के टेस्ट के अंदर फेल हो गए थे। ठीक है जी। अब क्या है, जैसे कोई शायद किसी का नुकसान हो गया था या पता नहीं कोई बच्चा बच्चा मर गया था, ठीक है ना, तो अब केस डाला। तो उस फेक सेलिब्रिटी के, सेलिब्रिटी तो ठीक ही थी वो, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट में केस डाला, ठीक है। अब वो सेलिब्रिटी क्या कह रही है, माधुरी दीक्षित क्या कह रही है, भाई हमें क्या पता, हम तो बस ऐड कर रहे हैं, हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, हमारा काम तो सिर्फ एक्टिंग करने का है ना। आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है ना। आपने बोला मैगी है हेल्दी, अपना ऐड देखी ना, आजकल ऐड नहीं आती वो ऐसे वो, ये क्या होता है कि वो रिंग सा डाल के ऐसे ऐसे सर्कस में घुमाते हैं, क्या बोलते हैं उसको? मटर गाजर पता नहीं क्या क्या होते हैं उसके ऐड में। हाँ हाँ, वो ऐसे वो रिंग घुमा रही है ऐसे ऐसे, ठीक है ना, और वो बोल रही है देखो ये है हेल्दी, ठीक है, वो बच्चा भी आता है चप चप करके आता है, ओ बहुत हेल्दी है मैं खाऊंगा इसको, ठीक है। लेकिन मैगी में क्या हेल्दी है? कुछ भी हेल्दी नहीं मैगी में, ठीक है ना। सिंपल, कुछ कुछ हाँ कुछ भी हेल्दी नहीं, सिंपल, ठीक है ना। हमारे समय में तो घरा दूध उतर जाया करता, बक्कल उतर जाया करता, मैगी खावा है, ठीक है। लेकिन आजकल तो ऐसा लगता है जैसे डाइट में ही शामिल हो गया है। अब तो बच्चों को रोकना पड़ता है, भाई रुक जाए एक दिन तो टाल कर दे, ठीक है ना। कई दिन इकट्ठे हो जाए फिर बक्कल उतर, आजकल तो बढ़ जाएगा कि रोटी भी खा लिया कर, तू आओ तो तैयारी बिठा देगा, 2 पैकेट तेल लूंगा मैं, ठीक हो गया। चलो डन, छोड़ेंगे नहीं इसको, ये लायबल हो जाएगा। फिर ये कितना ही बोलता है मुझे क्या पता, मेरे रिप्रेजेंटेशन से उनको पैसा मिल जाए, कोई बात नहीं, पता था ना, आ जा लाइन में। सिंपल हो गया, चलो डन। देखो इसके ऊपर कुछ लिखवाना है आपको, ये चलो लिखो जरा, 7 मिनट का वक्त इसको। होल्डिंग आउट की हेडिंग बना लो, लिखो डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट इज ए ब्रांच ऑफ लॉ ऑफ एस्टोपल। लॉ ऑफ एस्टोपल के जैसा है, ठीक वैसा ही है ना। जैसे एविडेंस एक्ट के अंदर एस्टोपल लिखा हुआ है, ठीक यही सेम लैंग्वेज उसकी, 28 की जो लैंग्वेज है वही। 115 एविडेंस एक्ट की, 122 है ना टीबीएस तो, 121 लॉ ऑफ एस्टोपल, ठीक है। इसी के अंदर नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जरा, ऑब्जेक्टिव बिहाइंड सेक्शन 28। बंदे का नाम लिखो, केस का नाम लिखो, WAUGH ऑफ वर्सेस कार्वर, CARVER, WAUGH वर्सेस कार्वर, CARVER, 1793। क्या ऑब्जेक्टिव है, लिखो, जनरल ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट द फ्रॉड्स, ठीक है जी, विद द क्रेडिटर्स। लेट्स से, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ये जो मिस्टर ई है, समझ गए ना कौन है मिस्टर ई, ये बोले कि भाई मैं तो ऑनरेरी पार्टनर हूं, मेरे को तो बस रेपुटेशन के लिए इन्होंने जो है पार्टनर बनाया है, ठीक है, सही। मेरे पास तो कहने का मतलब सिर्फ पेमेंट आती है, जो भी
प्रॉफिट हुआ मेरे आने के बाद, खालिस। समझ गए कहाँ पूछ रहा हूं मैं? ठीक हो गया, चलो जी। मैं जिम्मेदार थोड़ी, मैं जिम्मेदार कैसे हूँ जी, मेरे को तो पता ही नहीं था। ये मेरी फोटो दिखा दिखा के बाहर से पैसे कमा रहे हैं। मेरी मेरी तो शक्ल पे ही पैसे मांगता मांगता लिखा हुआ है, तो लोग पैसे दे देते हैं। ना ना, मैं जिम्मेदार हूँ। क्या लगता है? यस नो? यस, यस बोलो ना। क्या लगता है, जिम्मेदार है या नहीं है? यस नो? एक यस आगे वोट। लेट से अगर ये मिस्टर ई पार्टनर कहे, सिचुएशन सेम है, होल्डिंग आउट के लिए पूछ रहा हूँ, ये बोले कि आई एम दी ऑनरेरी पार्टनर ओनली। हमने लिखा है ना ऑनरेरी पार्टनर क्या होता है, ठीक है ना। मेरे को तो सिर्फ पेमेंट आती है जी, कहाँ से? प्रॉफिट में। मेरे मेरे फोटो दिखाने के बाद जो भी प्रॉफिट हुआ इस कंपनी को, मेरे को तो सिर्फ पेमेंट मिलती है आउट ऑफ द प्रॉफिट। यानी आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पार्टनर। मेरे को छह की दृष्टि से देखना जी, जज साहब को कह रहे हैं छह की दृष्टि से देखो जी मुझे। अब जज साहब सोचेंगे भाई छह की दृष्टि से देखें या अदरवाइज देखें। एक वोट आ गई यस, लाइबल है। लाइबल है, एक नहीं है। आपने नो बोला, वाई नो? देखो ये तो सिर्फ एक कंडीशन थी। क्या है कि किसी के पास, यानी सीधी सिंपल सी, किसी के पास शेयर आता हो प्रॉफिट में से, तो सिर्फ इस कारण से भी कोई पार्टनर नहीं हो जाएगा। ठीक हो गया? ये तो रिप्रेजेंटेटिव का वो तो है सर। सेक्शन 28 के एक में लिखा हुआ है कि या तो एक्सप्रेसली हो रिप्रेजेंटेशन, या फिर इम्प्लाइडली यानी कंडक्ट के थ्रू। कोई बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है, आराम से चुपचाप बैठा हुआ है, उसी समय विरोध करना था इसको। ठीक है ना। आजकल तो लोग इतने सजग हैं, मान लो जैसे मैगजीन नहीं होती है फिल्मी कलियां, ठीक है ना, मान लो अगर उस मैगजीन ने किसी बॉलीवुड स्टार की फोटो कवर पे लगानी है, तो उससे परमिशन लेंगे। और पता परमिशन कैसे मिलेगी, पता होगा, है ना, पैसे देने पड़ेंगे उसको। अब जैसे पॉडकास्ट चलता है, पॉडकास्ट के अंदर ये बड़े बड़े लोग आते हैं, ठीक है ना, क्या लगता है ये कुछ चैरिटी चल रही है? पॉडकास्टर जो होता है पैसे दे के बुलाता हूँ, ठीक है ना, ये लाइबल रहेगा। सेक्शन 28 के एक में आ गया, वही वही आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसने इसने एक्सप्रेसली नहीं किया है, ना स्पोकन वर्ड से किया है ना रिटन वर्ड से किया है, लेकिन इसने होने दिया है रिप्रेजेंट नोविंगली। हाँ हाँ, यस, यस ऑनरेरी, आगे ऑनरेरी पार्टनर। एक पार्टनरशिप फर्म या एक कंपनी रिप्रेजेंट कर रही है, उसने पूरी दुनिया में एड चला रखी है, ठीक है ना, सिंपल है कि ये हमारा आदमी है, ठीक है ना। हमारे देश की एक ऐसी कंपनी है जिसने वो हॉलीवुड स्टार, हॉलीवुड सुपरस्टार, उससे ऐड करवाई है। लोगों को लगा हाई क्लास, जो इंडियंस हैं, ठीक है ना, जो गोरी चमड़ी को देख के मतलब कुछ भी, ठीक है ना, उनको भी लगा यार जब ये खाता है तो यार ये तो कमाल की चीज है। पान पराग सुना है? डब्बी में आता है पान पराग, ठीक है ना। अभी तो जेम्स बॉन्ड, एक पुराना जेम्स बॉन्ड था जो यूके बेस्ड। खैर जेम्स बॉन्ड होने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये है कि आप इंग्लैंड से होने चाहिए, आप यूएसए से हो चाहे ना हो, लेकिन आप ब्रिटिश होने चाहिए, पता होगा। इससे पहले जो है डीन, क्या नाम, पता नहीं, डीन ऐसे कुछ नाम था उसका, वो हॉलीवुड का सुपरस्टार है। पुराना देखना, सबसे फेमस जेम्स बॉन्ड वही रहा है आज तक, ठीक है ना। अब वो उस एड के अंदर भी जेम्स बॉन्ड ही बना हुआ है, ठीक है ना। अब जैसे जेम्स बॉन्ड क्या करता है, अपनी पॉकेट से या फिर बेल्ट से गैजेट्स निकालता है। उस एड के अंदर उसने क्या निकाला, जेम्स बॉन्ड ने अपनी पॉकेट से पान पराग का डब्बा, और मामा ठॉश ठॉश करके मार रहा है। हाँ, काफी पुरानी है, देखो पान पराग का लेवल देखो। ये क्या है, जुबा कैंसर, कौन सी कंपनी है? विमल। विमल, जुबा कैंसर, क्या लेवल है, कोई लेवल है? उस एक पेमेंट में पास पास आ जाते हैं।
ठीक है ना। सिंपल देखो, सीधी सिंपल सी बात है। एक सेलिब्रिटी, ध्यान रखना सेलिब्रिटीज की तो फोटो के पीछे हुआ है, वो दिखाई कैसा देता है, अपीयरेंस कैसी, इसी के पैसे हैं। ठीक है ना। सिंपल है। इनको पता होता है मेरी फोटो कहाँ छप रही है, अगर फोटो इनकी छप गई, ठीक है ना, ध्यान रखना वो गन्ने के जूस की रेडी नहीं है। ठीक है ना। कौन है ये, सलमान, कटरीना कैफ के हाथ में जूस का गिलास हो। प्रियंका चोपड़ा जूस का गिलास लिए पकड़ी है। ठीक है जी। सिंपल। सलमान खान हाथ में एक वो पाइप की ऐड करी थी उसने, पाइप हटा के और उसके हाथ में गन्ना लगा रखा है। ठीक है ना? और वो पीछे वो बांध दिया उसकी। ठीक है, लेट्स से अगर सलमान खान को पता लग जाए कि रोहतक में गन्ने की रेडी में मेरी फोटो लग रही है, पैसे मांगने आ जाएगा वो। ठीक हो गया। सिंपल। ध्यान रखना, अब अगेन लेट्स से उसको पता ही नहीं है कि मेरे को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो उसके लिए नहीं बोल रहे हैं ऐसा। ठीक हो गया, है ना। कई बार कोई एक्टर ज्यादा फेमस होता है तो उसको गेस्ट अपीयरेंस दे देते हैं मूवी में, लास्ट में 2-4 मिनट में आ जाता है, लेकिन फिर वो जो मेन पोस्टर होता है मूवी को उसमें भी दिखाई देता है। कुछ लोग उसको देख के चले जाते हैं। ठीक है ना, कि हमारा देवता भी इसमें शामिल है। डन हो गया। ध्यान रखना, ऑनरेरी पार्टनर है जिसने रिप्रेजेंट स्वयं से किया है या रिप्रेजेंट होने दिया है। ठीक है ना, और रिप्रेजेंट होने से एक पूरा सिर्फ एक घटना हुई है, क्या, लोगों ने पैसा दे दिया पार्टनरशिप को, वो भी लायबल हो जाएगा। ठीक हो गया। नो, पहले से लिखा हुआ है नोविंगली। ठीक है ना, उसको पता है कि रिप्रेजेंट ऐसा किया जा रहा है, फिर भी वो होने देता है, क्यों, उसके घर तो पैसा आ रहा था, तो अब उसी पैसे में से निकालेंगे। सिंपल हो गया। चलो। हाँ, ऑलरेडी का लिखिए, लिखो जरा केस का नाम। लेक, LAKE वर्सेस ड्यूक ऑफ, ये स्पेलिंग देख लेना भैया क्या है, ARGYLL, अरे यार, ARGYLL, लेक वर्सेस ड्यूक ऑफ आर्गिल है, पता नहीं क्या है, आर्जिल है क्या है, 1844 इंग्लिश केस है। ठीक है, देखो जरा इसके अंदर क्या होता है। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, फैक्ट फैक्ट लिख लो जरा, ऊपर वॉफ वाले पे भी लगा लेना स्टार और इस पे भी स्टार लगा लेना। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है भैया ये। ठीक है ना। और कोई पार्टनरशिप फर्म है, वो इस बिजनेसमैन से पूछ कर इसको अपना ऑनरेरी पार्टनर बना लेती है, कि जी आपका नाम दे दो। ठीक है ना, इसको अपना पार्टनर बना लेती है, ठीक है जी। और इसका इसका चेहरा देखकर बहुत सारे क्रेडिटर पार्टनरशिप फर्म को पैसा दे देते हैं, ये सोचकर कि इतना बड़ा बिजनेसमैन यार पार्टनर है इस फर्म में, तो हमारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, हमारा पैसा सेफ है। आज की डेट में समझना बहुत ईजी है। मान लो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा पैसे वाला बिजनेसमैन किसी भी छोटी मोटी कंपनी के ऊपर अपना हाथ रख दे, उसके शेयर मार्केट में प्राइस की वैल्यू, उसके शेयर की वैल्यू ब्लॉक से सीधी आसमान में जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। टाटा टाटा पार्टनर है हमारा। हम्म, योलो तो उसकी है बेसिकली ना, ये अपनी SBI की जो ना वो ऐप है उसकी। हाँ, अगर फंडिंग फंडिंग में फाइनेंस में है। योलो, योलो ही कह रहा हूँ। यूनो है क्या? अच्छा योलो, अच्छा ये कोई अलग है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। हम्म, ठीक हो गया। फर्म को बहुत सारा क्रेडिट आ जाता है। ठीक है ना, सिंपल लिख लो। कोर्ट ने कथित बिजनेसमैन को लायबल माना अंडर डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट।
लेक को सर ये पता नहीं किसको। ये ड्यूक है, बड़ा तो देखो जो, जैसे ये ड्यूक उपाधि होती है। जैसे अगर रशिया की बात करोगे तो उसमें जो राजा होता था उसको बोलते थे जार। ठीक है ना, ऐसे ही अब जब आप डच कंट्रीज में जाओगे तो वहां का जो राजा होता है उसको ड्यूक कहते हैं। तो बड़ा तो इसमें ड्यूक ही लग रहा है। ठीक है ना, बाकी पता नहीं, इतने ही फैक्ट्स अवेलेबल थे इसकी, मैंने जब मैंने इसकी सर्च करी थी ना। ठीक हो गया, क्योंकि लिखो, एक बार अगर रिप्रेजेंटेशन हो गई तो एस्टोपल क्रिएट हो जाएगा। And circumstantially, he shall be denied to give the benefit of the knowledge of such representation. Done? ठीक है, नीचे क्वेश्चन लिखो जरा, सिंपल, मुहूर्त लिखो, मुहूर्त रिप्रेजेंटेड मनुष्य को पता ही नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेड लिखना, रिप्रेजेंटेड मानव को पता ही नहीं कि उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है या किया गया है। क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन करके लिखो। इसमें तो लाइव नहीं है। इसमें लाइबिलिटी, नहीं, नहीं, बिल्कुल सही, शाबाश। लिखो केस का नाम, मंटो, MUNTON वर्सेस रदरफोर्ड, RUTHERFORD, रदरफोर्ड। ठीक है ना, साइटेशन के बारे में बताना। सिंपल, देखो होता क्या है इसके अंदर, इसके इसके अंदर ए और बी दो बंदे बना लो। ठीक है ना, ए जो है अखबार में, न्यूज़पेपर में स्टेटमेंट निकलवा देता है, क्या, कि ए ने और बी ने मिलकर ये पार्टनरशिप फॉर्म बनाई है। ठीक है जी, बी का नाम लोग देखते हैं और बी का नाम आने से क्या होता है, लोग पैसा उठा के ए की पार्टनरशिप फॉर्म में लगा देते हैं। बी को पता ही नहीं है ये। बताओ, डॉक्टर ने फोल्डिंग आउट लगेगा? देखो, सिंपल, देखिए, कोर्ट ने बी को लायबल नहीं माना। ठीक हो गया, चलो एक होमवर्क घर के लिए लिखता हूं। देखो, ए बी सी डी, डन। देखो ए बी सी डी ये है पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, ई को रिप्रेजेंट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया या फिर उसने खुद ही रिप्रेजेंट किया, रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। ठीक है, सही है, चलो।
कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये क्रेडिट दे देता है ए बी सी डी पार्टनरशिप फर्म को, और एक्स को ई के विषय में पता नहीं है, विषय में कोई जानकारी नहीं है, ठीक है, सिंपल। कल को एबीसीडी पैसा मार लेती है, ठीक है ना, एक्स जो है अपना पैसा रिकवरी करना चाह रहा है, ठीक है ना। चलो जी, ये ए बी सी डी एंड ई के खिलाफ केस डाल देता है, आपने ई की लाइबिलिटी तय करनी है, यस ये लाइबल है, यस नो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, सही हो गया, समझ आ गया ना, ठीक है। चलो सेक्शन 29, राइट्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ ए पार्टनर्स इंटरेस्ट, यस, क्या पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकता है, क्या पार्टनर अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है, यस। तो पार्टनर का इंटरेस्ट क्या होता है, उसका शेयर, ठीक है ना। अब ट्रांसफरी कौन है, जिसको पार्टनर ने अपना शेयर या फिर इंटरेस्ट ट्रांसफर किया है, जिसको किया है ट्रांसफर, वो ट्रांसफरी। अ ट्रांसफर बाय ए पार्टनर ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म, एक पार्टनर ट्रांसफर करता है क्या अपना इंटरेस्ट फर्म में, इधर या तो एब्सोल्युटली सारा का सारा, या फिर मोर्गेज कर देता है इसको, ठीक है ना, अपने इंटरेस्ट को मोर्गेज करके और लोन ले लेता है। क्या इमूवेबल प्रॉपर्टी इंटरेस्ट हो सकती है पार्टनर का किसी पार्टनरशिप फॉर्म में, है बिल्कुल हो सकती है। चलो जी, और या बाय द क्रिएशन बाय हिम ऑफ ए चार्ज ऑन सच इंटरेस्ट, ठीक है ना, या फिर चार्ज लगाकर, डज नॉट एंटाइटल द ट्रांसफरी, अंडरलाइन करो, डज नॉट को जरा बॉक्स कर लेना, एंटाइटल द ट्रांसफरी ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द फर्म, जब तक ये फर्म कंटिन्यू रहती है, टू इंटरफेयर, कि वो इंटरफेयर करे कहाँ, कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में, धंधे में, और टू रिक्वायर अकाउंट्स, या फिर वहां चला जाए ऑफिस में पार्टनरशिप फर्म के और बोले कि मेरे को अकाउंट्स दिखाओ, और टू इंस्पेक्ट द बुक, या फिर इंस्पेक्ट करने लगे किताबों को इसकी फॉर्म की, बट एंटाइटल्स द ट्रांसफरी ओनली टू रिसीव द शेयर, परंतु क्या है, एंटाइटल कर देता है किसको, ट्रांसफरी को, ओनली टू रिसीव, के वो रिसीव करे क्या, शेयर ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयर में से, सॉरी शेयर प्रॉफिट में से, ऑफ द ट्रांसफरिंग पार्टनर, किसका शेयर, ट्रांसफरिंग पार्टनर का शेयर, एंड ये जो ट्रांसफरी है शेल एक्सेप्ट द अमाउंट, एक्सेप्ट कर लेगा अमाउंट को ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स के एग्रीड टू बाय द पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स के द्वारा, ठीक हो गया। पार्टनर नहीं बना है कि ये पार्टनरशिप फर्म के ऑफिस में चला जाए, उनसे अकाउंट्स की बुक मारने लग जाए, इंस्पेक्ट करने लग जाए उसको, ठीक है ना, या फिर धंधे में वो दखल अंदाजी करने लग जाए, उसका कोई लेना देना नहीं है, ये मियर ट्रांसफरी ऑफ इंटरेस्ट है, समझ गए, बहुत सिंपल है। चलो, if the firm is dissolved or if the transferring partner ceases to be a partner, यदि फर्म डिसॉल्व हो गई है, या फिर वो जो ट्रांसफरिंग पार्टनर था ना अब वो पार्टनर नहीं रहा, द ट्रांसफर इज एंटाइटल्ड एज अगेंस्ट द रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिसीव द शेयर, अब ये जो ट्रांसफर है ना ये है एंटाइटल हो जाएगा कि वो रिसीव करे शेयर ऑफ द असेट्स, यस असेट्स में से, किसकी फॉर्म की, टू विच द ट्रांसफरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड, जिसके लिए वो ट्रांसफर करने वाला पार्टनर एंटाइटल होता है ना, जैसे वैसे ही ट्रांसफर एंटाइटल हो जाएगा, एंड फॉर द पर्पज ऑफ ascertaining दैट शेयर टू एन अकाउंट एज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन, ठीक है जी, कब से, फ्रॉम द डेट ऑफ द डिसोल्यूशन, ठीक है। लेट्स से जैसे आज दिशा नहीं है तो दिशा को बना लेते हैं, ठीक है, एक दिशा और एक जेटी को बना लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या करा, अपना जो इंटरेस्ट था ना वो ट्रांसफर कर दिया, ठीक है ना, किसको, दिशा को ट्रांसफर कर दिया, या फिर मैंने अपना इंटरेस्ट जेटी को ट्रांसफर कर दिया। दो सिचुएशन है, एक सिचुएशन के अंदर तो मैं ही नहीं हूं,
दूसरी सिचुएशन के अंदर पार्टनरशिप फॉर्म डिसोल्व हो गई, ठीक है ना। तो दोनों ही सिचुएशन में जो मेरी जो सेट मेरा जो शेयर होता था, ठीक है ना, अब वो भी तो डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अलग नहीं करोगे, क्योंकि फार्म नेम तो अब अलग बनेगा, फार्म तो अलग बनेगी, रिकॉन्स्टिट्यूट होगी, दोबारा से पर्चे बनेंगे भैया, ठीक है ना। तो अब क्या है, लेट से वो वाला पार्टनर नहीं है, यानी ट्रांसफर करने वाला पार्टनर यानी मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। तो कौन लेगा, दिशा एंड अकॉर्डिंगली जेट, अलग अलग सिचुएशन। दिशा वाला केस के अंदर डिसोल्व करा लो फर्म को, ठीक है ना। जेटी के केस में फर्म को डिसोल्व मत करो, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, जैसे फर्म डिसोल्व नहीं हो रही है तो जो शेयर मेरा बनता था, ठीक है ना, प्रॉफिट में से, ठीक है ना, वो जेटी का बन जाएगा। क्या जेटी पार्टनर बन गया, चलो क्या दिशा पार्टनर बन गई, सिंपल है, चलो। आओ मेन धंधे पे आ जाओ भाई साहब, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनर्स। इस पे कुछ नहीं है। 29 पे होमवर्क लोगे क्या, लिखोगे, लिखना चलो, ठीक है ना, एक प्रो नोट लिखो छोटा सा 29 पे, ठीक है चलो। आओ 30 पे, माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनर। ध्यान रखना, क्या किसी माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, यस भाई नॉट। ए पर्सन हु इज ए माइनर, जो कि माइनर है, अकॉर्डिंग टू द लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग टू विच ही इज सब्जेक्ट, जिस लॉ के अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट टू हो, मे नॉट बी ए पार्टनर, वो पार्टनर नहीं होगा इन अ फर्म, फर्म के अंदर, अंडरलाइन करो, मे नॉट बी ए पार्टनर। बट को अंडर वो करो, बॉक्स करो, with the consent of all the partners, underline consent of all the partners, for the time being he may be admitted to the benefits of the partnership, box करो, benefits to the partnership, benefits of the partnership, Only benefits. yes, ठीक है ना। अंडरलाइन करो, पूरी इस लाइन को अंडरलाइन करो, he may को भी अंडरलाइन करो, यहां से admitted to the benefits of the partnership, सिर्फ जो भी बेनिफिट्स है पार्टनरशिप के लिए, उसके लिए उसको एडमिट कर लेंगे। पार्टनरशिप में एडमिट करने का मतलब क्या, पार्टनर बना लिया, Only benefits. बट टू द बेनिफिट्स ओनली। इसी कारण से डेफिनेशन क्लोज में क्या लिखा हुआ है, जो सिर्फ प्रॉफिट शेयर करते हो, ठीक है ना। ये जो माइनर है, आप मुहूर्त के हिसाब से इसको सिर्फ फायदा दिला सकते हो, इसको या फिर इसकी एस्टेट को बाउंड नहीं कर सकते, जो भी लॉस फर्म को हुआ उसके लिए, ठीक है ना। यानी बाउंड करोगे तो आप बिकवा दोगे उसकी, ठीक है ना, उससे कुछ ले नहीं सकते, हाँ दे जरूर सकते हैं, चलो। सच माइनर हैज अ राइट टू सच शेयर, अब उस माइनर के पास वो राइट हो जाएगा उस शेयर का, प्रॉपर्टी में से, एंड ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट में से, ऑफ द फर्म, फर्म के, एज मे बी, जो कि एग्रीड अपॉन होता, एंड ही मे हैव एक्सेस, और उसके पास एक्सेस भी रहेगा, और वो इंस्पेक्ट भी कर सकता है क्या, एंड कॉपी एनी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ द फर्म, यस, पूरा का पूरा पार्टनर है वो, इंस्पेक्ट भी कर सकता है, अकाउंट बुक्स वगैरह देख भी सकता है, और कॉपी भी ले सकता है भाई साहब उनकी। सच माइनर्स शेयर, अब ये जो माइनर का जो शेयर है, इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, अब वो फर्म के एक्ट के लिए लायबल रहेगा, परंतु माइनर इज नॉट पर्सनली लायबल, अंडरलाइन करो, नॉट पर्सनली लायबल, अंडरलाइन, माइनर्स शेयर लायबल फॉर एनी सच एक्ट। लेट्स से फर्म का नुकसान हो गया है, तो जितना शेयर उसको मिलना था ना, वो अकॉर्डिंगली मिलेगा, इस बार कम मिल जाएगा, क्योंकि कम फायदा हुआ। कम फायदा क्यों हुआ, क्योंकि जो जितना नुकसान हुआ वो शेयर में से, प्रॉफिट ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट में से निकाल लिया, ठीक हो गया। बट ऐसा नहीं है कि पर्सनल प्रॉपर्टी को छेड़ेंगे हम जाके माइनर की, ना ये नहीं होगा, स्टार्ट लगा रहे थे 3 पे। Such minor may not sue, underline may not underline करो, sue the partners for the account or payment of a share of the property or profits of the firm, save when severing his connection with the firm, ठीक है ना। परंतु कब, जब वो सेवियर कर रहा हो, अलग कर रहा हो अपने अपने कनेक्शन को फर्म से, एंड इन सच केस, और अगर इस केस के अंदर द अमाउंट ऑफ ए शेयर, उसके जो शेयर का जो अमाउंट है, शैल बी डिटरमाइन किया जाएगा बाय ए वैल्यूएशन, वैल्यूएशन लगा के, मेड फॉर द मेड एज फार एज पॉसिबल, जितना कि संभव हो सके, जो कि की गई है अकॉर्डेंस विद द रूल्स कंटेन इन सेक्शन 48, 48 में जिस हिसाब से लिखा हुआ है, उस हिसाब से जो है वैल्यूएशन करी जाएगी। 48 के दर्शन कर लें। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स बिटवीन द पार्टनर्स, देखो जी सीधी सिंपल सी बात है, जब कभी भी
अकाउंट सेटल करेंगे हम पार्टनर्स के बीच में, पार्टनरशिप फॉर्म के, ठीक है जी। तो क्या करेंगे, हिसाब किताब लगाना पड़ता है, ठीक है ना। लेट से, और मैं आपसे थोड़ा कॉमन सेंस के हिसाब से पूछूं, लेट से सारी की सारी इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये प्रॉपर्टी जो है ना इमूवेबल, ये इमूवेबल वाला भी अपना हिस्सा है। कल को मान लो कलेक्टिवली नुकसान हो जाए, तो सोचो मेरे को कितना नुकसान होगा। या फिर लेट से मैं तंग हो गया, मेरे को तो बाहर निकलना है, ठीक है ना। अब ये तो ऑलरेडी एक्वायर्ड है इसमें, तो मैं इनको देने वाला कौन, ये पहले से ही इनके पास है। लेकिन मेरे को कुछ देंगे भी तो, ये कितना देंगे, इसकी वैल्यूएशन निकलवाएंगे, वैल्यूअर को बुलाएंगे मार्केट से, ठीक है जी। वो वैल्यूएशन करेगा, वैल्यूएशन करने के बाद उतना पैसा मुझे दे दिया जाएगा, मैं वो पैसा पकड़ूंगा और बाहर निकल, ठीक हो गया। सिंपल है। आगे आगे वापस रिज्यूम कर लो, बस इतनी सी बात थी इसके अंदर। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है दैट ऑल द पार्टनर एक्टिंग टुगेदर, जो इकट्ठा काम कर रहे हो, और एनी पार्टनर, कोई एक पार्टनर एंटाइटेड टू डिसॉल्व द फर्म, जो एंटाइटेड है डिसॉल्व करने के लिए फर्म को, अपॉन नोटिस, कैसे, नोटिस पर, टू द अदर पार्टनर, दूसरे पार्टनर को दिया देगा वो नोटिस। वैसे डिसोल्यूशन की जैसे अगला चैप्टर आएगा ना, ठीक है ना, तब ये डिसोल्यूशन नोटिस नोटिस ये शुरू हो जाएगा, वहां से क्वेश्चन पक्का है। हाँ, मे इलेक्ट, चुनाव कर सकता है, अंडरलाइन मे इलेक्ट, इन सच सूट, उस सूट के अंदर कि वो डिसोल्व करेगा फर्म को, एंड देयर अपॉन, उस पर, द कोर्ट शैल प्रोसीड, कोर्ट प्रोसीड कर लेगी फर्दर विद द सूट, सूट पर, एज वन ऑफ द डिसोल्यूशन एंड फॉर सेटलिंग अकाउंट, ठीक है ना। डिसोल्यूशन तो फर्म के लिए, प्लस साथ में लगाओ, एंड को प्लस लगाओ, और साथ में सेटल करने के लिए अकाउंट्स को बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में, एंड द अमाउंट ऑफ द शेयर ऑफ द माइनर शैल बी डिटरमाइंड अलोंग विद द शेयर ऑफ द पार्टनर्स, यस। तो ये जो अमाउंट था उसके, किसके किसके अकाउंट का, माइनर के अकाउंट का, ये दूसरे पार्टनर के साथ में ऐसे उसका इवेल्युएशन हो जाएगा, उसकी वैल्यू को पता लग जाएगा, ठीक है ना। पांच, एट एनी टाइम विद इन 6 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर, कब से 6 महीने, ऑफ इज अटेनिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी अटेन करने के 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर सर्कल करो, ऑफ इज ऑब्टेनिंग नॉलेज, या फिर नॉलेज ऑब्टेन, यानी उसको पता लगने के बाद, दैट के ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप, कि उसको तो पार्टनरशिप के अंदर एंटर इनटू कर लिया गया था ओनली फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पार्टनरशिप। विच एवर डेट इज लेटर, बॉक्स करो इसको, विच एवर डेट इज लेटर, जो भी डेट बाद की हो, ठीक है ना। यानी कोई बच्चा माइनर जो है अभी मेजर हुआ, कल ही मेजर हुआ, तो इस बेचारे को प्रेशराइज नहीं करेंगे, ठीक है ना। 6 महीने के अंदर अंदर कर, लेट से 20-22 साल का होगा, तब उसको पता चला, अरे भैया मेरे को तो बेनिफिट के लिए एंटाइटल किया होगा किसी पार्टनरशिप में, तब, या तो उस दिन, ठीक है ना, या फिर मेजर जिस दिन होगा उसके 6 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। क्या करना पड़ेगा, जो भी डेट बाद की होगी, सच पर्सन में गिव पब्लिक नोटिस, अब ये जो बच्चा है क्या करेगा, पब्लिक नोटिस देगा, अंडरलाइन पब्लिक नोटिस, दैट ही हैज इलेक्टेड टू बिकम, और दैट ही हैज इलेक्टेड नॉट टू बिकम, कि भैया वो चुनाव करता है कि वो बनेगा, या ये चुनाव करता है कि वो नहीं बनेगा, क्या, पार्टनर उस फॉर्म में, एंड सच नोटिस शैल डिटरमाइन हिज पोजीशन एज रिगार्ड्स द फॉर्म, और इसके नोटिस के ऊपर ही जो है उसकी पोजीशन डिटरमाइन होगी। लेट्स से वो चुनाव करता है कि भाई मैं पार्टनर बनूंगा, तो पार्टनर बन जाएगा वो। अब प्रॉफिट के लिए भी लायबल हो जाएगा, पर्सनली भी लायबल हो जाएगा, और जो अपना पार्टनरशिप फॉर्म के लीगली भी लायबल हो जाएगा, ठीक हो गया। और लॉसेस के लिए भी लायबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो चुनाव करता है कि नहीं मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, तो भैया आप उसको लायबल नहीं करेंगे, सीधी सी बात। प्रोवाइडेड दैट, परंतु यह बता दिया जाता है, इफ ही फेल्स टू गिव सच नोटिस, अगर वो फेल हो गए नोटिस देने में, ही शैल बिकम ए पार्टनर, उसको पार्टनर बना दिया जाएगा फर्म के अंदर, कब, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द सेड 6 मंथ्स, ये 6 महीने के अंदर अंदर। 6 महीने कब से, या तो मेजोरिटी हो जाए, मेजोरिटी के 6 महीने, ठीक है ना, या फिर जब उसको नॉलेज हो जाए तो नॉलेज से 6 महीने। सर एक हाँ। मामला है ना, जैसे अगर ये मेजर हो जाता है हाँ। और ये पार्टनर नहीं बनता, हम्म। जो इसका प्रॉफिट जो पार्टनरशिप फॉर्म दे रही थी, हम्म। वो इसको कंटिन्यू रखेगी या फिर नहीं, फिर वो डिसोल्यूशन की शुरू हो जाएगी ना कार्रवाई। अपना हिस्सा लेके निकल जाएगी? हाँ, ये देखो, ये पर्टिकुलर सिचुएशन के हिसाब से समझ लोगे ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलो फिर ऑफ कर दूंगा, 5 मिनट। जो कुछ ये वही तो कह रहा हूँ, ये लो, ये देखो, ए बी सी डी, डी खत्म हो गया, डी का एक माइनर है, डी की एक विडो भी है, ठीक है ना, माँ बेटा है, ठीक हो गया। भाई अच्छे बंदे थे ये, बी सी डी, चारों के चारों, ठीक है ना।
एहसान फरामोश, नाशुक्रे नहीं थे एबीसी। इन्होंने क्या करा, भाई मदद हो जाएगी, विंडो को तो हम शामिल नहीं कर सकते क्योंकि ये पढ़ी लिखी नहीं है, काम कुम करना पड़ेगा, वैसे भी हैंडीकैप है तो इससे नहीं हो पाएगा, तो ऐसा करते हैं इस माइनर को जो है ना सिर्फ बेनिफिट के लिए एडमिट कर लेते हैं। ठीक हो गया, चलो सही। इसको पैसा पूसा आना शुरू हो गया, प्रॉफिट में से शेयर आना शुरू हो गया, इसकी पढ़ाई लिखाई चलती रही। ठीक है ना। अब देखो इस माइनर के ऊपर ड्यूटी है क्या, कि वो पब्लिक नोटिस दे, अखबार में छपवाएगा वो। माइनर नहीं, कब है, 18 से 6 महीने, या फिर 18 के ऊपर, 18 से नीचे नहीं, 18 के ऊपर किसी भी एज में जब उसको नॉलेज हो जाए, उससे 6 मंथ्स। ठीक है ना, वो पब्लिक नोटिस देगा किस चीज के रिगार्डिंग, इलेक्शन करेगा वो चुनेगा कि वो पार्टनर बनेगा या पार्टनर नहीं बनेगा। अगर वो चूज करेगा कि पार्टनर बनेगा तो यस लायबल हो जाएगा उसी डेट से। अभी तो अगला सेक्शन ये पूरा सेक्शन करना है, पीछे से लायबल करेंगे इसको। ठीक है ना, रिट्रोस्पेक्टिवली लायबल होगा ही। अगर वो कहता है कि भाई मैं चुनाव करता हूं कि मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, तो बस खत्म। अब ये जो उसके पिताजी ने प्रॉपर्टी लगाई थी, एसेट्स तो हैं, ये एसेट्स वगैरह, ये गुडविल वगैरह लेके निकलेगा, जो कुछ भी अपना लेके निकलेगा। ट्रांसफर करना तो फिर ट्रांसफर करेगा, पैसे लेके निकलेगा वहां से। ठीक हो गया, इस पर्टिकुलर सिचुएशन से समझ लो। हालांकि इसके अंदर नहीं लिखा है कि ये जो माइनर है ये हमेशा किसी डिसीज्ड पार्टनर का ही बच्चा होना चाहिए, ये नहीं लिखा है। इसके अंदर तो लिखा है किसी भी माइनर को बेनिफिट के लिए कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे क्लासमेट के रजिस्टर खरीदो, ठीक है ना, हम अपने प्रॉफिट में से, या फिर वो क्या है, वो केश निखार, हाँ ऐसे जो भी है वो, आंवला केश हेयर ऑयल, ठीक है ना, आप ये खरीदो, जो हम क्या है इसकी बिक्री में से 2%, प्रॉफिट में से 2% जो है बच्चों की पढ़ाई के लिए, माइनर है उनके बेनिफिट के लिए कर दिया। ठीक है ना, अगर ये पार्टनर्स, ठीक है ना, किसी 2-3 बंदे या 2-3 बच्चे या एक बच्चा, हमारा कितने भी माइनर रहेंगे उनके लिए पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन बना दे अपनी पार्टनरशिप फॉर्म में, ठीक है ना, तो हो जाएगा। ठीक हो गया, सिंपल। रतन जी टाटा ने एक लड़का, अनाथ लड़का था वो, पता ना, गोद लिया था, गोद नहीं कह सकते, पता नहीं गोद, आई डोंट नो जो उसके अंदर अडॉप्शन होता है कि नहीं होता है, या इस्लाम के जैसे अडॉप्शन खत्म हो गया, I'm not aware। पर वो रतन जी उसको दोस्त बोलते थे अपना। वो dogs के तो उसमें lightning reflect हाँ पता नहीं कुछ ऐसा किया था, पता नहीं वो क्या था, लेकिन वो अब अगले, managing director बनाया। हाँ वो पता नहीं, पहले तो अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया था उसको, ये शायद पता नहीं ऐसे ही कुछ था। अब तो पढ़ लिखा, बड़ा इंटेलिजेंट हो गया वो। ठीक है ना, सोचो क्या मिला उसको। थोड़ा बहुत ही है ध्यान रखना, टाटा इंडस्ट्रीज अलग है, रतन जी टाटा वो अलग है। ठीक है ना, अपनी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी कुछ नहीं दी उन्होंने। ठीक है ना, जो कुछ भी है अपना, और उनको जरूरत भी नहीं है, शेयर्स शेयर्स वगैरह दी होंगी, या फिर हो सकता है घर दे दिया हो जैसे रहने के लिए, जो कुछ भी है। ठीक है ना, बहुत अच्छा हुआ, एक एक अनाथ बच्चे की जिंदगी बन गई, है ना। अब देखो एक एक बड़े आदमी के ऐसा करने से, मान लो उसको मोटिवेशन मिल जाए, और वो कल को जो है 10 बच्चे अडॉप्ट कर ले, वो 10 बच्चे कल को 10-10 बच्चे अडॉप्ट कर ले, है ना, दुनिया भला हो जाएगा। सिंपल। ध्यान रखना, ये मुहूर्त आपको समझाने के लिए बताया, बट ये हमेशा ऐसे ही होगा ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ भाई, कुछ होगा तो लेके निकलेगा, कुछ नहीं होगा तो बिना लिए निकलेगा, सीधी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर एक बार चुनाव कर लिया कि मैं पार्टनर नहीं बनूंगा, तो फिर टाटा बाय बाय है। क्यों, अगर एक बार चुनाव कर लिया कि मैं पार्टनर बनूंगा तो लाइबिलिटी भी उठाएगा, मान लो कोई मोटा केस पीछे हो उसके, लायबल हो जाएगा पार्टनरशिप फॉर्म पे। ठीक हो गया, डन। चलो जरा, कल यानी संडे को 31 से मामला शुरू कर दो भैया, छोटे छोटे हैं। चैप्टर 5 इनकमिंग एंड आउटगोइंग पार्टनर्स, सीधा चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ ए फॉर्म।
चैप्टर 7 तक रजिस्ट्रेशन का थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, बस ये कम से कम निपटवा दूंगा मैं। 55 तक निपटाना पड़ेगा। गुडविल गाडविल के ये कल ही जिक्र आने, कल मतलब मंडे को जिक्र आने। हाँ, रीडिंग का ही रह जाएगा और मिसलेनियस भी है, बहुत जल्दी जल्दी, ये एक ही दिन में हो जाएगा। ये आपका जो चैप्टर 7 है ये एक ही दिन में हो जाएगा। एक ही चैप्टर है क्या इसके बाद? ये और भी है चैप्टर 8 सप्लीमेंटल, चैप्टर 8 खैर वो पढ़ना सप्लीमेंटल ना। ये आपका मंडे या फिर बुधवार को खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया? चलो, कोई क्वेरी है तो बताओ। अच्छा वो फोटो खींच के ना डाल देना दोस्त, है डाल दिया, थैंक्स।